कहाँ से शुरू करना है हम लोगों को क्लास? मोस्टली आज और कल से मुझे लगता है फिनिश कर देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। सो कहाँ तक किए हम लोग पिछले? 57 तक हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, उत्तम माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग कै- प्रणाम। कैसे हैं आप? जी, ठीक चल रहा है प्रभु जी, आप सभी की आशीर्वाद से। मैं आशीर्वाद कब दिया? मैं तो दिया नहीं। मन से दिए थे प्रभु जी, मन से दिए थे आप। हाँ, दिया क्या मैंने? अच्छा, मुझे नहीं पता है आपको दिया है करके। ठीक है, बहुत अच्छा है। तब तो आप तो खुश है ना? जी प्रभु जी। वेरी गुड। माने इसके बाद आप कृष्ण भवनामृत में एकदम मस्त है। बहुत ही संसार में तो कुछ तो है नहीं। कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। अच्छा है, 57 तक किए हैं। तो 58 से चलाएंगे। 20 श्लोक। इस चैप्टर में भगवान हम लोगों को क्या समझाना चाहते थे? चाह रहा है एक्चुअली, क्या बोलना चाहते हैं? भगवत गीता का सार एक बार दोबारा से रिवाइज करा तब। भगवत गीता का सार। कंक्लूजन हाँ, भगवान पर बता रहे हैं। वो तो है, लेकिन खास करके क्या बोले हैं? आपका श्वास ठीक नहीं है क्या? तो थोड़ा कोल्ड कफ हो रहा है, यहाँ वेदर एकदम चेंज हो गया है तो। अच्छा अच्छा अच्छा, सब हमको भी हो गया। हम्म। जिसको कोल्ड कफ हो गया वो लोग अच्छे लोग हैं। ठीक है। जिसको नहीं वो नहीं है। ठीक है। इस अध्याय में भगवान बोलते हैं, खास करके हम सबको शुरुआत से बोल रहे हैं, 3 प्रकार का त्याग कैसा होता है। सात्विक त्याग, राजसिक त्याग, तामसिक त्याग। उसके बाद भी बोलते हैं, त्याग के बारे में बोलने के बाद, जैसे कर्ता, 3 प्रकार की कर्ता, सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता, तामसिक कर्ता। वैसा ही कर्म के बारे में भी बोले हैं, 3 प्रकार की कर्म, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म। और 3 प्रकार के ज्ञान के बारे में बोले हैं, सात्विक ज्ञान, तामसिक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान। और भी 3 प्रकार की सुख के बारे में बोले, सात्विक सुख, राजसिक में बोले हैं, सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि। 3 प्रकार के संकल्प के बारे में बोले हैं, सात्विक संकल्प, राजसिक संकल्प, सात्विक संकल्प। है ना? इन सभी चीजों को बारे में, सभी चीजों के बारे में हम लोग को सुनाए हैं भगवान। इससे हम लोग को क्या लाभ होता है? ये सभी सुनने से क्या फायदा है? ये तीनों गुणों की प्रभाव चीजों को क्यों बोला गया? क्या भगवान का क्या उद्देश्य है? हम्म। ये सभी प्रभु जानने जी, से कोई। ताकि यस, बोलिए। अपने गुण को पहचान सके और उस हम क्रमशः उसमें राइज करने की कोशिश करें, सतोगुण में आने की प्रयास करें। और हम्म। धीरे धीरे सतोगुण से भी ऊपर हम हम्म। त्रिगुणातीत यस। भक्ति करने का प्रयास करें। यस। त्रिगुणातीत भक्ति में कैसा आएंगे? सिस्टम क्या है? निष्काम सेवा करके प्रभु जी। माने कैसा? त्रिगुणातीत भक्ति माने ही निष्काम सेवा। लेकिन त्रिगुणातीत भक्ति में आएंगे कैसे?
कृष्ण प्रभु जी, वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करके। कैसा? वर्णाश्रम धर्म से कैसा हम लोग शुद्ध भक्ति में आएंगे? वर्णाश्रम से आएंगे डायरेक्टली? नहीं प्रभु जी, जैसे हम जो शुद्ध भक्ति के संग, भक्तों के संग में आते हैं, फिर वहां से हम धीरे धीरे हाँ। स्टेप बाय स्टेप जो ये करके भक्तों के संग में करके शरणागति को प्राप्त करके। हम्म। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, जैसे कि उनका जो वृत्ति गुणों के ऊपर से पहचान होता है। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के गुणों को अपनाना चाहिए, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के गुणों को अपनाना चाहिए। हम्म। हम्म। तो उसमें वैसे शिक्षा प्राप्त करके फिर ऊपर हम्म। गुणों, उसी धर्म में रहकर फॉलो हम्म। करना पड़ता है, मतलब क्या? भक्ति धर्म में रह धर्म नहीं में नहीं रह जो कर? उस मतलब ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वृत्ति करते करते समाज को ज्ञान दे सकता है। क्षत्रिय है तो अगर क्षत्रिय वृत्ति करते समाज की सेवा कर सकता है, रक्षा कर हाँ। सकता है। शूद्र है तो इनकी जो मतलब शूद्र जैसे, सॉरी वैश्य है तो इनका पेट पालने भरण पोषण की ये कर सकता है। शूद्र है तो इन तीनों वर्णों की सेवा कर सकता है। हम्म। ठीक है। ऐसे। तो शुद्ध भक्ति में कैसे आएंगे? आपको एक नया व्यक्ति आएगा तो उनको भक्ति में आगे कैसा बढ़ना है, भक्ति में कैसा अल्टीमेटली कृष्ण प्रेम तक कैसा पहुंचेंगे, माने क्या बोलेंगे? कृष्ण कॉन्शियस प्रैक्टिस करने के लिए बोलेंगे। हाँ, कैसा कैसा, माने क्या क्या है, स्टेप्स क्या है? फर्स्ट है प्रभु जी, उनको प्रसाद ग्रहण करने के लिए बोले हैं। पहले वो प्रसाद ही देते हैं ना प्रभु जी। तो इसलिए प्रसाद हाँ, के बाद आप स्टेप्स। थोड़ा सा हाथ उठा के आगे आ जाइए, आपका चेहरा देखना है। सॉरी प्रभु जी, कवियत्री देवीदासी प्रभु जी, हरे कृष्णा। कवियत्री समझ में आ गया, वॉइस तो हमको तो पता है इतना। मतलब अच्छा, आ गई है क्या आप? कहाँ है प्रभु जी कवि? मैं लेटी हूँ प्रभु जी, सॉरी। लेटी है, लेट कर। ठीक है। ठीक है, आप बोलिए बोलिए तो प्रभु बोलिए। जी वही पहला स्टेप होता है प्रभु जी, प्रसाद खिलाना, फिर धीरे हम्म। धीरे उनको संगति देना, फिर धीरे धीरे उनको मतलब हम्म। डायरेक्ट भगवत गीता ना करके बस हम्म। सत्संग में उनको प्रेरित करना। हम्म। फिर वहां से उनको मतलब शुद्ध भक्तों की संगति में करके उनको श्रवण के मतलब थोड़ा थोड़ा स्लाइटली देना। हाँ। ये तो हम्म। आपका ऐसा कार्तिक मास बहुत अच्छा बीता है क्या? मिडिल ईस्ट में है भक्तों ना के आप? संग। हाँ प्रभु जी। यस मिडिल प्रभु ईस्ट में जी। यस बहुत, प्रभु आप जी। लोग बहुत मनाए हो सकता है यस यस प्रभु जी। रोज। आप गए या नहीं, ऐसे लेटे हैं? नहीं प्रभु जी, 30 डेज गए थे प्रभु, भगवान की कृपा थी, गए थे नए नए सोलों को कनेक्ट करने के लिए। उसी का लेकिन भी रेस्ट क्लास, ले रहे हैं प्रभु जी। अच्छा उसके लिए नहीं। मेरा क्लास में आप सो गए, कमर दर्द हो जाता नहीं है। नहीं 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 प्रभु जी, है फिर भी गए थे प्रभु जी, है गए थे, ऐसा नहीं है प्रभु जी। नहीं नहीं, गए हैं एक लेकिन मेरा क्लास में तो कमर दर्द आके लेट जाते नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं हैं। है, क्योंकि कल लास्ट तुलसी विवाह भी था ना प्रभु जी, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। कल इसीलिए। लास्ट कार्तिक भी था, और हम्म। वैष्णव बहुत थे वहां पे, ट्रैवलिंग भी थी। वेणुगोपाल से क्या सीखे आप, बोलिए। अभी तो प्रभु जी आप जो, बहुत हाँ, बहुत बहुत कुछ बहुत बोलेंगे तो बहुत कुछ सुनाऊंगा मैं, नहीं 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 सुनाना प्रभु जी, पड़ेगा। ऐसे नॉर्मली जो बहुत मतलब जो सीखा है, जैसे आप हम्म। हर इसमें बताते आ रहे थे, क्लियर होना चाहिए, जो अंगों के बारे में बताया था बहुत, मतलब प्रभु जी जो जो बोला है सीखा है प्रभु जी। अभी पूछेंगे तो सडनली कुछ नहीं आएगा, ये भी फ्रैंकली बोल रहे हैं प्रभु जी, कौन सा क्या समझ, लेकिन हाँ प्रभु जी सीखा है, बहुत सीखा है प्रभु जी। लेकिन और थोड़ा भी ऊपर से चला गया ऐसा नहीं है प्रभु जी, वो नहीं समझ सके प्रभु। कौन बोलेंगे भक्ति में क्या क्या सीढ़ी है? वेणुगोपाल से क्या सुनिए आप? न, नवदा भक्ति है ना प्रभु, भक्ति में श्रद्धा, साधु संग, भजन प्रिय।
एकदम मेरे से सीखा चीज उनकी जैसे नहीं बोल रहे आप। कौन बोलेंगे? सुबह माता जी बोले, ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि हम्म, भक्तों के संग में रह के भक्ति करते हुए पहले दृढ़ श्रद्धा आएगी, फिर हाँ, उसके बाद में साधु संग करेंगे, फिर हाँ, भजन क्रिया, फिर हाँ, अनर्थ निवृत्ति, फिर हाँ, निष्ठा, रुचि, हाँ, आसक्ति, हम्म, भाव और हम्म, प्रेम। प्रभु जी, हाँ, ओके। लेकिन मेरा बात ये है कि तो ये सभी जरूरत क्या है एक्चुअली? ये सभी 18 अध्याय में सभी सत्व रजो तमो गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं। भक्तों के लिए कोई फायदा है क्या ऐसा? जी प्रभु जी। अभी 18वां अध्याय में हम लोग हम्म, जो भी पढ़ रहे हैं, ये सभी भक्तों के लिए कुछ जरूरी है या नहीं? जी प्रभु जी, है जरूरी, जो भी पढ़ रहे कैसे? हैं 18वें अध्याय में। हाँ, बोलिए। क्यों? जैसे सतोगुण में आपने बताया ना हम्म, प्रभु जी हम्म, कि हम्म, सतोगुण में ज्ञान भी सतोगुण का होना चाहिए, कर्म भी हम्म, सतोगुण में होना चाहिए, हम्म। और सतोगुण की बुद्धि होनी चाहिए प्रभु जी। मतलब तो सब क्या कुछ फायदा? सतोगुण में होना चाहिए। उससे क्या? फायदा ये होगा प्रभु उससे फायदा ये होगा प्रभु जी कि हम शुद्ध भक्ति कर पाएंगे। कैसा? जैसे शुद्ध भक्ति ऐसा करने के बोलेंगे लिए तो प्रभु मुझे जी, पीटेंगे। वेणुगोपाल बोले। प्रभु जी हाँ, शुद्ध भक्ति 24 घंटे निरंतर, हाँ, श्रवण श्रवण कीर्तन रूप आदि भक्ति, 24 घंटे 24 आवर, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, हाँ, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, हाँ, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, हाँ, भक्ति ऐसा आना है। रूपम। हाँ, तो ये शुद्ध भक्ति है। लेकिन अब ये सभी जरूरत क्या है? अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये तीनों गुणों के बारे में, ये शुद्ध भक्ति के लिए क्या जरूरी है? निरंतर 24 घंटा प्रभु श्रवण। हाँ, क्योंकि प्रभु जी तमोगुण और रजोगुण ये तो हाँ, भक्ति नहीं करने देगा ना प्रभु जी। हाँ। हमें तो भक्ति में सतोगुण में तो कम से कम पहले आना पड़ेगा ना प्रभु जी, भक्ति क्यों? करने के लिए। क्यों? क्यों? रजतम गुण क्या क्योंकि करेगा? हाँ, क्योंकि रजोगुण तो दुख देता है प्रभु जी, और हम रजोगुण में जब होते हैं तो हम्म, मतलब संसार चाहिए, भौतिक भोग चाहिए, और फिर हम्म, उन सब चीजों के पीछे भागते हैं, और वो सब हमारे दुखों का कारण बन जाता है। हम्म, 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 और ओके। तमोगुण में खाना भी अशुद्ध होता है, और आलस से भरे हुए होते हैं, तो फिर हम्म, ऐसे भक्ति में नहीं चल सकता ना प्रभु जी। भक्ति तो निर्गुण है। भक्ति करने के लिए तो निर्गुण होना चाहिए, लेकिन सत्वगुण का क्या फायदा? भक्ति करने के निर्गुण। लिए निर्गुण है, भक्ति तो हम्म, निर्गुण है। भक्ति करने के लिए हम तीनों गुणों से परे होना चाहिए। तो लेकिन सत्वगुण जी का जी। क्या जरूरत है? तीनों गुणों को पार करने के लिए पहले सतोगुण में आना पड़ेगा प्रभु जी, उसके बाद में फिर तभी उसके हाँ, बाद ही हम हम्म, सतोगुण को भी तभी पार कर पाएंगे। ओके, वेरी गुड। बहुत कुछ बोले हैं, बहुत अच्छा है। तो और कोई बोलेंगे? एकदम मजा आया नहीं पूरा, लेकिन थोड़ा सा कुछ ऐसा, ऐसा ऐसा बोल पाई, लेकिन परफेक्टली कौन बोलेंगे? हरे कृष्णा बोलिए। प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू माता जी। और बहुत लोग जानकी नहीं आ रहे क्या? क्या नाम है वो माता जी एक रहती थी, मदर जानकी, सीता माता, सेकंड वर्षन। हरे कृष्ण जी, क्या धन्यवाद। समझ में आपको इस इन सभी चैप्टरों में? अभी 6 चैप्टर पढ़े हैं ना आप? तो जी क्या प्रभु। समझे आप कुल मिला के? सब लोग को प्रभु जी पूछूंगा। आपने, हाँ, सब लोग रेडी जी करके रखिए अभी। हाँ, हाँ, जी प्रभु जी, अपने को रजोतमो गुण से हमें ऊपर उठाना है सतोगुण में, जिससे हाँ, आके हम हाँ, आत्म साक्षात्कार सके, जिससे हम पहचान सके हम हाँ, शरीर नहीं है, आत्मा है। हम्म, और हम्म, फिर हम्म, इसी जब हम ये
जब ये पहचान पाएंगे तभी तो हम आगे फिर शुद्ध भक्ति में प्रवेश करेंगे। हाँ, वेरी गुड। और एक अच्छा पॉइंट आया अभी। हाँ। हाँ। तो मन शरीर की स्तर से हम बाहर जाने के लिए सो हमको सत्वगुण में रहना पड़ेगा, तो तभी हम शरीर नहीं आत्मा करके सोचेंगे। कि नहीं तो शरीर है करके सोचेंगे तो शुद्ध भक्ति में प्रवेश करेंगे कैसा? तो क्योंकि सो रजो तमो गुणों के प्रभाव से हमको देह स्तर से ऊपर उठेंगे ही नहीं। जब इस स्तर पर रहेंगे तो क्या होगा? तो मैं भगवान की सेवक हूं करके अभी जो भी है शुद्ध भक्त बोलते रहते, लेकिन फिर भी हम लोग समझ नहीं पाएंगे यदि रजो तमो गुणों में रहेंगे तो। लेकिन सत्वगुण में रहने से वो लोग जो भी उपदेश देंगे उसको तुरंत हम लोग समझ सकते हैं, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा भगवान की सेवक है करके इसको स्वीकार करने में कोई समय नहीं लगेगी। हाँ ठीक है। और ये बाकी सब लोग भी ध्यान दीजिए, आप लोग बहुत लापरवाह हैं। हाँ। और एक्चुअली भक्ति में कैसे कैसे स्टेप्स रहता है, क्या है एक्चुअली? बिगिनिंग कहाँ से होता है, क्या है भक्ति प्रोसेस? प्रभु जी साधु संग से, हम्म। साधु हम्म। जब हम साधुओं का संग करेंगे हम करेंगे नहीं तो तब वो लोग हमें देंगे। पता। जी। जी साधु प्रभु जी। संग साधु संग हम लोग करेंगे नहीं तो वो साधु आके हमसे मिलेंगे। हाँ, साधु साधु जब हमें मिलेंगे तब हमें पता चलेगा, वो बताएंगे हमें कि हमारा जो हम्म। जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें भक्ति करनी चाहिए। हम्म। फिर वो हमें नवदा भक्ति में लगाएंगे, हम श्रवण कीर्तन हम्म। नवदा भक्ति जो है हम वो करेंगे उनकी आज्ञा से। हम्म। वर्ण अपने धर्म में रहते हुए, वर्णाश्रम धर्म में अपने रहते हुए हम्म। हम्म। वो नवदा भक्ति करेंगे तो हम्म। फिर हाँ, साधुओं की आज्ञा से फिर धीरे धीरे जैसे हम हम्म। कि तब हम शुद्ध भक्ति में प्रवेश करेंगे। कैसा प्रवेश करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। कैसे प्रवेश करेंगे माने पूरा डिटेल्स बाहर नहीं आ रहा। इंद्राणी माता जी नेक्स्ट बारी। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। दंडवत प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, जब कोई कर्मी को एक भक्त का संग मिलता है तो वेरी गुड। भक्त उनको बता हम्म। तो तो भक्त उनको बताते हैं कि हम्म। जीवन का लक्ष्य है, हम प्राप्त करना है, मनुष्य है तो हमें भक्ति करना है। तो हाँ। भक्तों के संग से, क्योंकि हम्म। अभी उसके अंदर श्रद्धा दृढ़ नहीं है, तो हम्म। वो उसको हम्म। पहले दैव वन आश्रम में स्थापित करते हैं। तो हम्म। उसकी श्रद्धा साथ साथ बढ़ाते हैं, उसको स्वाध्याय करवा के या फिर हम्म। भजन में लगा के साथ में भजन हाँ। करता है और हाँ। दैव वन आश्रम फॉलो करता है। तो हाँ। उसकी श्रद्धा जब बढ़ जाती है, जब वो पूर्ण श्रद्धा बनती है, दृढ़ श्रद्धा हाँ। बनती है, तो हाँ। फिर वो शुद्ध भक्ति में प्रवेश करता है। और हाँ। फिर वो अपनी जो है श्रद्धा और हाँ। उसके बाद स्टेप है भक्ति के, वो फॉलो करता है। वेरी गुड। माता जी बहुत बहुत नजदीक आ गई एकदम। बढ़िया बोली। वेरी गुड। तो हरे कृष्ण। यस, जब कर्मी लोग को शुद्ध भक्तों की संगति मिलता है तब तो वो लोग जीवन का लक्ष्य को उपदेश करते हैं कि बेटा कर्मी है, अभी आप कर्म करके फलों को भोग रहे हैं और इंद्रियों की तृप्ति कर रहे हैं, लेकिन ये जीवन नहीं है। तुम तो भगवान की सेवक हो, तुम आत्मा हो और तुम भगवान की सेवक हो, ऐसा बोलेगा। ऐसा बोलने से तुरंत वो शुद्ध भक्ति में चले जाएगा क्या? 24 घंटा भी सुनने के बाद बस मैं अभी 24 घंटा भक्ति करूंगा और कुछ नहीं चाहिए मुझे, घर नहीं चाहिए, परिवार नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा करके चले जाएंगे? नहीं है ना। तो लेकिन वो सुनेगा, सुनने के बाद थोड़ा सा श्रद्धा तो बनता है, लेकिन एकदम 24 घंटा भक्ति करने के लिए, श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति करने के लिए वो तैयार नहीं रहेंगे। तो इसीलिए उनको क्या है, आप उनकी श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए। उनकी ये सब सुन रहे हैं ना, इतना बार पूछते तो भी ठीक से नहीं बोलते, सुनना चाहिए। बहुत लापरवाह हैं आप सब, तो वैसा नहीं रहना चाहिए। हमको बहुत दुख हो रहा है कि आप लोगों को ये सभी अभी भी नहीं आया करके। तो शुद्ध भक्ति में तुरंत तुरंत नहीं चले जाएंगे, इसीलिए उनको दैव वर्णाश्रम में स्थित रखना चाहिए। दैव वर्णाश्रम में स्थित रख के उसके साथ साथ
उनकी श्रद्धा को बढ़ाते जाना चाहिए। श्रद्धा कैसा बढ़ेगा, कौन बोलेंगे? श्रद्धा कैसा बढ़ेगा? शुद्ध भक्ति में प्रवेश करने के लिए क्या रहता है? दृढ़ श्रद्धा ही है ना? तो वो कैसा बढ़ेगा? कौन बोल हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। श्रद्धा हाँ। हमारी सेवा करने से श्रद्धा बढ़ेगी प्रभु जी। ए हरे कृष्णा। रॉन्ग। यस, निमाय 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 प्रभु की जय। मैं माता जी को क्यों पूछ रहा है, आप लोग ऐसा मत सोचिए। तो माता जी लोग थोड़ा सा एक्टिव है, लेकिन प्रभु जी लोगों को भी हम चाहते हैं बोलने के लिए। बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी श्रीमद् भागवतम के श्रवण से बढ़ेगी। कैसे प्रभु? भागवतम के श्रवण करने से प्रभु जी। हाँ, भक्ति शास्त्रों को श्रवण करने से हम हमारा जो भी है, हमारा मन में भक्ति की प्रति जो भी संशय है और संशय विपरीत भावना और असंभावना विपरीत भावना रूपी जो संशय है, वो सभी जब तक निवृत्त होने लगेगी तब जाकर क्या होगा? तो हम लोग तो दृढ़ श्रद्धा को बनाते जाएंगे। ठीक है। तो दैव वर्णाश्रम में क्यों रहना चाहिए शुद्ध भक्ति में जाने की पहले, ये कौन बोलेंगे? उसका फायदा क्या है? बोलिए, कौन बोलेंगे? दैव वर्णाश्रम में रहने से क्या फायदा होता है? शुद्ध भक्ति में जाने के लिए दृढ़ श्रद्धा चाहिए, वो शुद्ध भक्तों की मुख से भक्ति शास्त्रों को सुनने से हो जाएगा। लेकिन दैव वर्णाश्रम का क्या जरूरत है? कोई आपको पूछेंगे ऐसा तो क्या बोलेंगे? अरे उठाइए यार हाथ, बोलिए, हाथ उठाइए पहले। मैं देख रहा हूँ सबको, बोलिए हाथ। हाँ, निमाय प्रभु बोलिए। प्रभु जी उसको दैवी वर्णाश्रम नियमों का पालन करना है, इसलिए क्योंकि एकदम से वो शुद्ध भक्ति में नहीं ना आ सकता। तो जब हाँ वो अपने कर्म फलों को प्यार से भगवान को अर्पित करेगा तो धीरे हाँ। धीरे उसकी श्रद्धा पूरी तरह दृढ़ हो जाएगी। श्रद्धा दृढ़ होने के लिए तो शुद्ध भक्तों से सुनना ही मेन इंपॉर्टेंट है। लेकिन दैव वर्णाश्रम का असली फायदा और क्या है? पिछले क्लास में भी एक माता जी बोली है, नंदरानी माता जी बोली थी। नंदरानी माता जी नहीं आई क्या? तो ठीक है, और कौन बोलेंगे? बोलिए। रामेश, रामकेश, रामकेश प्रभु बोलेंगे। दैव वर्णाश्रम क्या फायदा? बोलिए 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 जल्दी। बोल पाएंगे नहीं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, पर्यावरण आश्रम में रहकर कोई भी नया व्यक्ति वास्तव में निष्काम कर्म करके भगवान को अब जो भी कर्म करता है वो भगवान को अर्पित करता है। हाँ शुद्ध भक्तों के संग में रहकर शास्त्रों का अध्ययन करता है हाँ और भजन क्रिया करता है। हाँ। लेकिन उसमें फायदा क्या हुआ? इससे हम भक्ति दैवर में आगे बढ़ते नहीं, दैव वर्णाश्रम में रहने से क्या फायदा? हैं। देववान आश्रम प्रभु जी हम सतोगुण में स्थापित होते हैं। हाँ, सतगुरु में स्थापित होने से क्या फायदा? सतोगुण में रहने से हम भक्ति करने में सफल होते नहीं नहीं, कैसा? ये ये प्रश्न पूछा भी है मैं बहुत बार बार। हाँ, हाथ उठाया कुछ लोग। हाँ, निमाय प्रिय प्रभु, उसके बाद आराधिकम। प्रभु जी उसके पाप पाप कर्म नहीं ना होंगे फिर जब अपने हाँ दैवी वर्णाश्रम लेंगे हाँ, तो क्या होता है उससे? तो पुण्य बढ़ेंगे ना उसके, फिर प्रभु जी वो अपने आप ही भक्ति में आगे बढ़ेगा। कैसा? भक्ति में आगे बढ़ना माने क्या होता है? तो निरंतर भक्ति करना। लेकिन ये कैसा एक्चुअली, वो क्लैरिटी चाहिए। आराधिका माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, देवी वर्णाश्रम को फॉलो करते हुए ही
वो तीनों गुणों को पार कर सकता है और कृष्ण कॉन्शियसनेस में स्थित हो सकता है। शुद्ध भक्तों कैसा? की संग हाँ जब वो श्रवण कर रहे हैं शास्त्रों का आदेश को, लेकिन हाँ। एकदम से मान नहीं पाएंगे, लेकिन वर्णाश्रम को फॉलो करते हुए वो उनको शास्त्रों के आदेश को जीवन में धारण कर सकते हैं। मैंने लेकिन देखिए, शुद्ध भक्ति में जाने के लिए क्या चाहिए? शुद्ध भक्ति का अर्हता क्या है करने के लिए, ये बोलिए। सब लोग सुनिए। हाँ, मैं आपकी प्रश्न पूछता रहता हूँ, आप आंसर जाते जाइए, सब सबको समझ में भी आ जाए। मैं अभी बोला ना, शुद्ध भक्ति में जाने के लिए क्या अर्हता चाहिए? तीनों गुणों से ऊपर उठना नहीं नहीं नहीं, पड़ेगा। शुद्ध भक्ति के लिए अर्हता क्या है? शुद्ध भक्ति करने के लिए एक व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। ओके, वेरी गुड। सो केवल का केवल दृढ़ श्रद्धा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये तो पक्का है ना? दृढ़ श्रद्धा ही शुद्ध भक्ति करने के लिए हम लोगों को, जैसे मैंने बोला, फ्यूल जैसा है, ईंधन जैसा है। जैसा गाड़ी के लिए ईंधन जरूरी है, जैसे शुद्ध भक्ति करने के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए। तो जब एक कर्मी भक्त की संगति मिलने से वो तुरंत तुरंत दृढ़ श्रद्धा वाले हो गए क्या? नहीं है ना। तो अभी उनमें उनको शुद्ध भक्ति में लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? मेन पॉइंट क्या है? क्या लाना है उसमें? अभी बोले है ना, श्रद्धा श्रद्धा धीरे धीरे दृढ़ होनी चाहिए। दृढ़ करना है, श्रद्धा को दृढ़ दृढ़ करना है, इतना ही और कुछ नहीं। बाकी सबका आप वो माइंड से हटा दीजिए, केवल दृढ़ श्रद्धा उनमें लाना है। आप एकदम ब्लाइंडली याद रखना है। अभी पहले दिन जब मिला उस व्यक्ति को शुद्ध भक्ति में ले जाने के लिए उनमें क्या बढ़ाना है हम लोगों को? केवल श्रद्धा और कुछ नहीं, और किच्छु जरूरत नहीं। तो केवल दृढ़ श्रद्धा लाना है। तो दृढ़ श्रद्धा लाना है। दृढ़ श्रद्धा आएगा कैसा? शुद्ध भक्तों की संगति से जब वो श्रवण करेगा। हाँ, शुद्ध भक्ति के संग में रहकर वो भक्ति शास्त्रों को श्रवण करेगा। जितना उनमें जो भी संशय है, अभी जस्ट बोला ना कुछ समय पहले, संशय जितना चले जाएगा उतना तो उनमें श्रद्धा बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए श्रद्धा बढ़ने के लिए मेन कारण कौन है? शुद्ध भक्तों की संग में रहकर भक्ति शास्त्रों को श्रवण करना। बस यही मेन है, यही कार्य है उनको शुद्ध भक्ति में ले जाती। तो लोग पूछते हैं तब तो वर्णाश्रम का क्या जरूरत है? तो वो शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर तो श्रवण करने से ही तो ऑटोमेटिकली वो दृढ़ श्रद्धा हो जाएगा उनमें, तो वो शुद्ध भक्ति में चले जाएगा। तो वर्णाश्रम का क्या जरूरी है, ऐसा प्रश्न पूछेंगे आप लोगों को समाज में। तो जैसे आप लोग हमको हमसे जब सुन के जाने के बाद जब ये फिलहाल बोलने लगेगा, उन लोगों को वो लोग पूछेंगे। तो ये तो भक्तों की संगति से, भक्ति शास्त्र में श्रवण करने से श्रद्धा बढ़ जाएगा, तो वर्णाश्रम क्या जरूरत है, ऐसा पूछेंगे। तब क्या आंसर बोलेंगे आप लोग? मैं अपना स्टूडेंट्स को तैयारी कर रहा हूँ, बस यही मेरा प्रयास है। ऐसा नहीं कि आप लोग कोई हरा ना सके। हाँ, इंद्राणी माता जी बोलिए आप। प्रभु जी वो सतोगुण में आएंगे। हाँ, तो सत्वगुण का कैसा फायदा करती है अभी इसमें? इधर क्या उसका रोल क्या है सत्वगुण में आना? वो शरीर के स्तर कम करके आत्मा के स्तर पे आते हैं। शरीर की स्तर को कम करके आत्म स्तर पे आती, इससे क्या होता है? इससे वो आत्मा के स्तर पे आएंगे तभी तो भक्ति को वैल्यू देंगे कि भक्ति श्रद्धा बढ़ेगी, भक्ति करना है नहीं, अच्छे आत्म से। स्तर पर आने से भक्ति का वैल्यू नहीं देंगे। भक्ति का वैल्यू होगा भक्तों की मेर्सी से, कृपा से होता है। लेकिन इधर इधर का यही ये पॉइंट मिस नहीं करना है आप लोगों को। आप लोग तो अभी दैव वर्णाश्रम को फॉलो करने से सत्वगुण में आते हैं, ये तो मैं मानता हूँ, आप लोग सही बोल रहे हैं। लेकिन ये कैसा डिवोटीज के लिए फायदेमंद है? तो क्योंकि शुद्ध भक्ति में जाने के लिए दृढ़ श्रद्धा केवल है, काफी है। दृढ़ श्रद्धा काफी है। वो तो शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर भक्ति शास्त्रों को सुन के हमारा संशय को हटाने से हो जाएगा। लेकिन ये वर्णाश्रम का झंझट झाल में क्यों पालन करूं, ये सभी क्या जरूरत है करके लोग बोलते हैं। तब आप बोल रहे सत्वगुण में आने से हो जाता है बोल रहे। तो लेकिन सत्वगुण में ले आती है करके बोल रहे वर्णाश्रम फॉलो कर। ये सत्वगुण में आना कैसा फायदा करेगी भक्तों के लिए? माने भक्तों को शुद्ध भक्ति में जाने के लिए दृढ़ श्रद्धा चाहिए, बस। वो तो भक्तों की संगति से आ रहे हैं ना। तो लेकिन ये सत्वगुण में आने की जरूरत क्या है? सीता माता।
जी अभी वो 24 घंटे भक्ति नहीं कर सकता, इसलिए उसे वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है। तो अब वही वो क्यों क्यों देखिए, शुद्ध भक्ति में जाने के लिए दृढ़ श्रद्धा चाहिए। आप सब लोग आप ही लोग बोल रहे हैं, मैं तो सही है वो बात। वो कैसा आएगा दृढ़ श्रद्धा? वो शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर श्रवण करने से हो जाएगा, भक्ति शास्त्रों को। उससे क्या होगा, हमारा डाउट्स पूरा निवृत्त होते जाएगा। सो जो भी है भगवान की बारे में जो डाउट्स है वो सभी क्लैरिफाई होने से हमारा श्रद्धा बढ़ते जाएगा। जितना श्रद्धा बढ़ेगा उतना हम लोग भगवान को समर्पित होते जाएंगे। लेकिन इधर वर्णाश्रम का पॉइंट क्यों जरूरत है, ऐसा लोग बोलेंगे, पूछेंगे आप लोगों से। आप लोग बोल रहे हैं वर्णाश्रम फॉलो करने सत्वगुण में आते हैं, लेकिन ये सत्वगुण में आना कैसा फायदा है हम लोगों के लिए? आराधिका माता जी बोलिए। प्रभु जी, वर्णाश्रम, अगर ऐसे व्यक्ति जो है वो शास्त्रों को सुनेगा भी तो भी उसका जो एसोसिएशन है वो रजो तमो गुण वाला रहेगा। थोड़ा सा पास में आ गए आप। हाँ। उसको वो अपने जीवन में धारण नहीं कर पाएगा, लेकिन वर्णाश्रम फॉलो करने से उसको सतोगुण हाँ। का एनवायरनमेंट भी मिलेगा और जिसके वो शास्त्रों के आदेश को जीवन में धारण कर पाएगा। हम्म, थोड़ा सा एक्चुअली धारण कर पाएगा, हाँ। ओके, अर्चना भट्ट माता जी बोलिए फाइनली। प्रभु जी, आ गए तो लोग। हम्म। जो जो सत्वगुण में रहता है वो हम्म। जो भी शास्त्र से सुन रहा है उसको हम्म। एग्जैक्टली जो है वो समझ पाता है। जबकि जब वो हाँ। रजोगुण तमोगुण में रहता है तो एज इट इज समझ नहीं पाएगा, या तो उसका कोई और अर्थ निकालेगा, या हाँ। वो उसको एग्जैक्टली एज इट इज समझ नहीं पाएगा। इसलिए सत्वगुण में रहने से वो शास्त्र हम्म। को एज इट इज समझ कर तब उसकी श्रद्धा बढ़ेगी, दृढ़ श्रद्धा हम्म। होगी, तब वो शुद्ध भक्ति में जा सकता है। हाँ, जब देखिए उनका काम क्या है, शुद्ध भक्तों के संग में रहकर श्रवण करना। लेकिन वो रजो तमो गुणों की एसोसिएशन करते रहेंगे तो क्या होगा, ये रजो तमो गुणों की इस वर्णाश्रम में नहीं रहेंगे, माने रजो तमो गुणों में रहेंगे, इसका ऑब्वियस है। वो तो ऑब्वियसली रजो तमो गुणों में रहेगा। जब रजो तमो गुणों में रहने से क्या होता है, रजोगुण की प्रभाव से जब भी सुनेंगे आप एज इट इज अर्थ नहीं ले पाते हैं। क्योंकि वो रजोगुण के प्रभाव से मन चित्त क्या होता है, बुद्धि राजसिक हो जाता है। उससे क्या होगा, आप जो भी सुन रहे हैं शुद्ध भक्त से मुख से, वो एज इट इज नहीं ग्रहण कर पाएंगे। तमोगुण में रहेंगे तो उल्टा ही समझेंगे। इससे क्या होगा, आपको आपका जो संशय है वो निवृत्त होगा ही नहीं, और आप श्रद्धा में आगे बढ़ ही नहीं सकता है। इसीलिए रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यंच षड्भिर्भक्तिर विनश्यति। भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते, विनश्यति माने इधर भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए अभी भक्त को शुद्ध भक्ति में जाने की पहले तक सत्व गुण में रहना बहुत जरूरी है। ये क्यों है, तो क्योंकि हम शुद्ध भक्ति में जाने के लिए चाहिए दृढ़ श्रद्धा। वो दृढ़ श्रद्धा आएगा शुद्ध भक्तों की मुख से, हम शास्त्रों को सुनेंगे। सो जब शास्त्रों को सुनते समय अभी सत्व गुण में नहीं रहेंगे तो क्या होता है, रजो तमो गुणों में रहने से सही अर्थ नहीं ले पाते हैं, और भक्ति तत्व को समझ ही नहीं सकते, जैसा भी आप लोग नहीं समझ पा रहे, है ना कवियत्री? क्योंकि रजो तमो गुणों में है आप सब। तो यही चीज सत्वगुण में रहते तो तुरंत पकड़ लेते थे। सही है नहीं? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आप लोगों को? कोई प्रश्न है किसी का? अभी तक जो समझा रहा हूं मैं, सबको समझ में आया? अनुराधा माता जी आप बोलिए, क्या समझे आप? मैं नहीं छोड़ूंगा ये पॉइंट, मैं सिखा के चले जाऊंगा बस, जब तक हरे मुझे। कृष्ण जी, हाँ प्रणाम। बोलिए। हाँ।
मतलब कि जब मतलब कि जैसे कर्मी भक्ति संग में आता है तो हम्म धीरे धीरे उसको उसमें दृढ़ श्रद्धा आ जाती हम्म है। फिर हम्म शुद्ध भक्तों के संग में रहकर वो शास्त्रों का अध्ययन करता है। फिर वो हम्म सत्व गुण में आ जाता है। शरीर के स्तर को कम करके आत्मा के स्तर पर हम्म आता है। और हम्म वर्णाश्रम फॉलो करने से हम्म रजोगुण और तमोगुण के लोगों के संग में रहने से राजसिक रहेगा तो वह शास्त्रों का असली मतलब नहीं ले पाते हैं। आप डर रहे हैं एक्चुअली, आप डर गई। अ- डर सभी मिला के बोले, जो लिखा है वो पढ़ रहे, तो आप चिंता मत करिए, आपको मैं परेशान नहीं करूंगा। कवित्री बोलिए। अर्थ नहीं, वो माता जी डर गई। हाँ, सही। बस प्रभु जी अभी बोलिए। जैसे आपने कहा कि दैव एग्जैक्टली बोलना है, वर्णन। जैसा मैं बोला वैसा बोलिए, पूरा पूरा शुरुआत से बोलना है। हाँ, हाँ। प्रभु जी आपकी लैंग्वेज में तो एग्जैक्टली नहीं आएगा प्रभु जी, जो समझा है मैं बोलूंगी। आपको बहुत इंटेलिजेंट समझ रहा हूँ मैं। जैसे कर्मी है प्रभु जी, जैसे हाँ हाँ। भक्तों के संग में आता है, जब भक्तों के संग में आता है तो जो उनके हम्म साथ रह के उनका जो दृढ़ श्रद्धा बढ़ जाती है। जैसे दृढ़ श्रद्धा होती है, फिर बाद में वो धीरे धीरे दृढ़ श्रद्धा श्रद्धा होती है। फिर आए बाद में वो उधर श्रद्धा होती है, बाद में दृढ़ श्रद्धा धीरे धीरे होती है, नहीं दोनों श्रद्धा, स्टेट। नहीं श्रद्धा में आता है, श्रद्धा होती है प्रभु जी। फिर धीरे धीरे जब वो श्रवण कीर्तन आदि रूप सुनेगा तो वो उसकी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। हम्म फिर उसका हाँ। जब दृढ़ श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे दैव वर्णाश्रम फॉलो करता है। फिर दैव दृढ़ वर्ण श्रद्धा के बाद दैव वर्णाश्रम कहाँ से आया? एकदम। ओके प्रभु जी। नहीं नहीं दृढ़ श्रद्धा बढ़ जाती है प्रभु जी। वो फिर सत्व गुण में रह जाए, सत्व गुण में आता है। नहीं 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 नहीं, आप आउट आउट। नो नो, यस। यू आर नॉट क्लियर। सीता माता जी आप बोलिए, सब लोग से रिपीट करा देंगे, आप सही बोलिए। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है। हम्म, तो आवाज नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ हरे कृष्ण जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए बोलिए। तो जी हम्म, कर्मी। कर्मी को जब हाँ शुद्ध भक्तों की संगति में आता है। हाँ, मिलेगा, आता नहीं। जब कर्मी को शुद्ध भक्तों की संगति मिलेगा, ऐसा बोलना। हाँ संगति मिलती है हाँ, जी। तो हाँ तब वो तब उसको पता चलता है कि तब वो उनको बताते हैं कि तब वो हाँ। नवदा भक्ति में लगता है। तुरंत तुरंत नवदा भक्त बोलते हैं। अरे कर्मी, उस जैसे मैं बोला नहीं, तुम जो तो अभी तक काम करके कमा के एंजॉय कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति करना जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये जीवन नहीं है। तुम तो आत्मा हो, और वो भी आत्मा भगवान की अंश हो, और भगवान की सेवक हो, इसीलिए आपको सेवा करना, ऐसा बोलेगा, है ना? जी ऐसा बोलते जी तुरंत वो मानेगा क्या, पूरा की पूरा सब कुछ छोड़ के अभी मुझे कर्म नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस मैं 24 घंटा श्रवण कीर्तन भक्ति करूं करके, ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं है ना? नहीं तो तो नहीं। हाँ तब। वो वर्णाश्रम धर्म का पहले फॉलो करेगा। हाँ उसमें रहते हुए प्रभु जी वो धीरे धीरे जब उसकी हम्म, श्रद्धा बढ़ेगी, हम्म, अपने धर्म का पालन करते हुए संगति में रहते हुए भक्ति शास्त्रों का अध्ययन करेगा, फिर हम्म, उसकी दृढ़ श्रद्धा हो जाएगी। हम्म। तब वो शुद्ध भक्ति में प्रवेश करेगा। उसके बाद वर्णाश्रम का जरूरी है क्या पालन करना? जी प्रभु जी। अगर वो नहीं पालन करेगा तो वो ए, रजोगुण और तमोगुण में ही। दृढ़ जी श्रद्धा में जाने के बाद वर्णाश्रम को नहीं फॉलो करना। नहीं प्रभु जी, नहीं। क्या करेंगे दृढ़ श्रद्धा आने के बाद? दृढ़ श्रद्धा आने के बाद तो फिर प्रभु जी वो शुद्ध भक्ति में प्रवेश कर जाएगा। तो माने दृढ़ श्रद्धा आना माने अर्थ क्या है? पूर्ण शरणागत होना। तो पूर्ण शरणागत व्यक्ति क्या करेगा? वो निरंतर चौबीसों घंटे प्रभु जी फिर साक्षात हाँ भक्ति करेगा। हाँ यार, अर्चना भक्ति माता जी मैं आप पूरा रिपीट के, सब लोग आप कान खोल के सुनना है, माता जी जैसा बोलेंगे वैसा आप सबको बोलना है। पूरा क्लास जो कितना 35 लोगों को बोलना पड़ेगा। हाँ बोलिए माता जी।
शुरुआत से बोली कहाँ से क्या है, सब लोगों को सुनिए सब लोग। सबसे पहले जब एक कर्मी को एक शुद्ध भक्त की संगति मिलती है तो एज इट वो इज शुद्ध बोलना है, एज इट इज बोलना है सबको। हाँ। हाँ। तो वो शुद्ध भक्त कर्मी को बोलते हैं कि तुम जो कर रहे हो ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, इंद्रिय तृप्ति जीवन का लक्ष्य नहीं है। तुम एक्चुअली एक आत्मा हो और उसके भी ऊपर तुम भगवान के दास हो, भक्त हो। तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए भगवान की सेवा करना। तो इसके लिए तुमको भक्ति करनी चाहिए, ऐसे बताते हैं। तो शुद्ध भक्ति का मतलब है 24 घंटा निरंतर केवल भगवान का भक्ति करना, शुद्ध डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस करना। साक्षात भक्ति। लेकिन साक्षात भक्ति करना। हम्म। तो ये व्यक्ति ऐसे सुनने के बाद तुरंत तो इस तरह से 24 घंटा साक्षात भक्ति नहीं कर पाता है। तब उसको शुद्ध भक्ति में प्रवेश करने के लिए उसका जो क्वालिफिकेशन है वो है दृढ़ श्रद्धा। तो अभी इस भक्त का ये प्रयास होता है कि इस नए व्यक्ति की दृढ़ श्रद्धा बढ़ाए। तो इस नए व्यक्ति को अभी इन शुद्ध भक्तों के की संगति में रह के भक्ति शास्त्र से जब श्रवण करता रहेगा, उसके मन में जितने आ, विपरीत भावना असंभावना है, मतलब जो भी डाउट्स है, वो सब ग्रेजुअली क्लियर होते रहेंगे। जब उसके अंदर जितने डाउट्स है सब क्लियर हो जाएंगे, तब वो शुद्ध भक्ति में प्रवेश कर सकता है, तब वो निरंतर 24 घंटा भक्ति कर सकता है। तो अभी प्रश्न ये उठता है, अगर केवल भक्तों की संगति में रह के शास्त्रों भक्ति शास्त्रों को सुनने से अगर इसको दृढ़ श्रद्धा मिल जाती है और वो शुद्ध भक्ति कर सकता है, तो वर्णाश्रम की क्या जरूरत है। तो पॉइंट ये है कि क्योंकि ये अभी 24 घंटा क्योंकि ऑलरेडी नहीं कर रहा है, थोड़ी देर के लिए सुन रहा है, थोड़ी देर के लिए एसोसिएशन में रह के कुछ भक्ति कर रहा है, बाकी समय में वो क्या करेगा। तो बाकी समय में जब वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करेगा तो वो उसको सत्व गुण में लेकर आएगा, नहीं तो वो रजो तमो गुणों में काम करता रहेगा। तो सत्व गुण में रहने का एडवांटेज क्या है, इससे उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। सत्व गुण में रहने से वो जो भी शास्त्रों से सुन रहा है उसको वो एज इट इज समझ पाएगा। यह सत्व गुण का लक्षण है। सत्व गुण में जब हम मतलब जब हमारा मन बुद्धि सब सत्वगुण में रहते हैं, तो शास्त्र में जो कहा गया जो हम सुन रहे हैं एज इट इज समझ पाते हैं। लेकिन जब वो रजोगुण के प्रभाव में रहता है हमारा मन बुद्धि एक्सेट्रा, तो हम जो बोला जा रहा है उसका उल्टा अर्थ ले लेते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, इससे हमारी श्रद्धा नहीं बनती है। तो इस तरह से जब हम वर्णाश्रम का पालन करते हुए भक्तों के एसोसिएशन में शास्त्रों को सुनेंगे, तो हम हमारी दृढ़ श्रद्धा बन पाती है। जब दृढ़ श्रद्धा हो जाती है तब हम शुद्ध भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। वेरी गुड। अब सबको समझ में आया। अभी कौन बोलेंगे, जैसे माता जी बोली वैसे। इतना ही बस, ये 2 मिनट का है बात, 2-3 मिनट का। कौन बोलेंगे? निमाय प्रभु बोलिए आप। प्रभु जी, कर्मी जो है जब वो शुद्ध भक्त के संग में आता है तो नहीं नहीं नहीं, शुद्ध भक्त ऐसा नहीं बोल रहे। कर्मी को जब शुद्ध भक्त की संगति मिलती है, हाँ जी क्योंकि प्राप्त होती कर्मी है। अपने आप शुद्ध भक्त के पास नहीं जाएगा। हाँ, कर्मी को जब शुद्ध भक्त की संगति मिलती है हाँ। तो शुद्ध भक्त की संगति से उसको पता चलता है कि शरीर नहीं आत्मा है, और उसको अपनी हम्म, हम्म, तो शुद्ध भक्त उस पर कृपा करती है कि हम्म, उसको बताती है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, तो हम्म, उसको आत्मा के लिए कार्य करना है। तो इसके लिए उसको हम्म, दैवी वर्णाश्रम नियमों का पालन करना है, हम्म। ताकि उसकी जो श्रद्धा है वो और दृढ़ हो सके। जब उसकी श्रद्धा पूरी तरह दृढ़ हो जाएगी और तो वो शुद्ध भक्ति में प्रवेश कर सकता है। मजा नहीं आया, लेकिन प्रयास तो ठीक है प्रभु, लेकिन एज इट इज नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उसमें एक एक लाइन बारीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिलॉसफी तो बहुत गड़बड़ होती है। हाँ। दोबारा बोलते हैं, दोबारा।
शुद्ध भक्त जब कर्मी को जब हाँ, शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त होती है तो हम्म, शुद्ध भक्त की संगति से उसको एकदम पता बिंदास चलता से बोलिए। अब आपको कोई हड़बड़ी नहीं है। चाहते तो और 2 घंटा एक्स्ट्रा करेंगे आज का क्लास, लेकिन आराम से बोलिए। हाँ, 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 है। तो बोलिए। शुद्ध भक्त उस पर कृपा करते हैं, क्योंकि हाँ, शुद्ध भक्त की कृपा के बिना ये संभव नहीं है कि वो भक्ति कर सके। हम्म, इसलिए वो शुद्ध भक्त उसको बताते हैं कि उस दैवी वर्णाश्रम नियमों का पालन करे, क्योंकि एकदम से वो शुद्ध भक्ति में नहीं पहुंच सकता। तो हम्म, जैसे वो अपने दैवी वर्णाश्रम नियमों का पालन करेगा तो वो हम्म, अपनी जो हम्म, सतव गुण में आ जाएगा। हम्म, सतव गुण में आने से वो भक्ति शास्त्रों का अध्ययन एज इट इज कर पाएगा, जो भी हम्म, उसमें लिखा है उसको पूरी तरह समझ पाएगा। हम्म, तो ऐसा करने से उसकी जो श्रद्धा है वो दृढ़ होती जाएगी। हम्म, जब उसका जब श्रद्धा पूरी तरह दृढ़ हो जाएगी तो फिर हम्म, वो अपना शुद्ध भक्ति में प्रवेश ठीक है। नॉट बैड बट ओके। हाँ, आराधिका माता जी, माता जी जैसा बोली वैसा बोली। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रयास कर अरे। सकते हैं। माता जी तो बहुत अच्छा बोले, प्रयास कर सकते हैं। कर्मी को शुद्ध भक्तों की जब संगति मिलती है तो वो समझाते हैं कि तुम आत्मा हो और भगवान के दास हो। तुम ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य जो है ये इंद्रिय तृप्ति नहीं है। क्योंकि कर्मी अभी तक इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। हाँ। हम्म। तो उसको भी एकदम से रियलाइजेशन नहीं होगा, और 24 घंटे नहीं, साक्षात नहीं, भक्ति। नहीं, रियलाइजेशन ये सभी वर्ड्स यूज नहीं करना है। इसमें बहुत अच्छा। गड़बड़ी है। रियलाइजेशन बोलेंगे तो लोगों को प्रश्न आता है, रियलाइजेशन क्या है? तब लोग अपना अपना खुद का अर्थ सोच के बैठेंगे। रियलाइजेशन वर्ड यूज मत करिए। हाँ, बोलिए आप। ठीक है, तो वो हाँ, 24 घंटे साक्षात हाँ, भक्ति करने के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ, उसमें माने इसका थोड़ी। अर्थ क्या है? दृढ़ श्रद्धा, वो शास्त्र का वर्ड यूज करिए, दृढ़ श्रद्धा जिसके पास है। माने दृढ़ श्रद्धा का सिम्टम क्या है? पूर्ण शरणागत। तो पूर्ण दृढ़ श्रद्धा है माने नहीं तो पूर्ण शरणागत है। जब तक पूर्ण शरणागत नहीं है, माने जब तक दृढ़ श्रद्धा नहीं है, वो व्यक्ति 24 घंटा साक्षात भक्ति कर नहीं पाएगा, माने शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अगर आपको कोई प्रश्न पूछेंगे शुद्ध भक्ति माने क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शुद्ध भक्ति माने 24 घंटा साक्षात भक्ति भगवान की खुशी के लिए करना। तो ऐसा ऐसी स्थिति कौन ऐसे कौन कर सकते हैं? जिसके पास दृढ़ श्रद्धा है वही कर सकते हैं। तो मैंने पूर्ण शरणागत है। तो हाँ, पूर्ण। अभी वो नहीं है। हाँ, आप बोल रहे हैं, बोलो। अभी वो नहीं है। तो ठीक है, दृढ़ श्रद्धा नहीं है। हाँ, आप दृढ़ श्रद्धा बढ़ाने के लिए उसका कैसे, उसको क्या करना होगा? उसे हाँ, भक्ति शास्त्रों को शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए, और अपने हाँ, संशय को हाँ, निवृत्त करना चाहिए, क्वेश्चंस हैं हम्म, उनको, डाउट्स को दूर करना चाहिए। अब हम्म, अगर यही रिक्वायरमेंट है शुद्ध हम्म, भक्ति में प्रवेश करने की, तो फिर दैवी वर्णाश्रम की आवश्यकता ही क्या है? हम्म, तो वर्णाश्रम फॉलो करने के लिए, फॉलो करना क्यों जरूरी है डिवोटीज के हम्म, लिए? हम्म। ये जरूरी है क्योंकि दैवी जो भी वो शास्त्र का सुन तो रहा है, लेकिन बाकी टाइम वो रजोतमो गुण के प्रभाव में रहने से हाँ, शास्त्र के इधर इधर बोल इंस्ट्रक्शन। रहे हैं, इधर बोल रहे हैं। वो व्यक्ति 24 घंटा साक्षात भक्ति नहीं कर पा रहे, माने इसका अर्थ क्या है? और माने कोई 2, 4, 5 घंटा 10 घंटा दिन में कर रहे हैं, बाकी टाइम क्या करेगा? ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं आप किसी को बोलेंगे तो। बाकी टाइम क्या कर रहे हैं? बाकी टाइम तो वो लोग हो। तो बाकी टाइम तो भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो कर्म कर रहे हैं। हम्म। माने कुछ अदर देन भक्ति कर रहे हैं। तो यदि वो दैव वर्णाश्रम को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या करेगा वो? रजो तमो गुणों की अनुसार तो कुछ ना कुछ कार्य करते रहेंगे वो। यस। जी। हम्म, हम्म। और वो शास्त्रों को, ये इंस्ट्रक्शन को एज इट इज समझ नहीं पाएगा। हाँ, उसका उस कुछ रजो ना कुछ तमो गुणों के अपना प्रभाव से, उस रजोगुण की तमोगुण के प्रभाव से वो शास्त्रों के इंस्ट्रक्शन के एज इट इज नहीं समझ पाएगा। हाँ। और हम्म, उसका कुछ ना कुछ उल्टा सीधा मतलब हाँ, निकालेगा। और हाँ, इ- लेकिन दैवी वर्णाश्रम में क्योंकि वो धीरे धीरे सतोगुण में आएगा और शास्त्र का इंस्ट्रक्शन को एज इट इज समझ पाएगा, धीरे यस। धीरे उसके डाउट जो हैं वो दूर होते जाएंगे और श्रद्धा जो है वो दृढ़ होती जाएगी। हाँ, सतोगुण। हाँ, तो इसी इसी प्रकार से वो भक्ति में, शुद्ध भक्ति में प्रवेश कर पाएगा। हाँ, वेरी गुड। माद्री माता जी। हरे कृष्ण, वेरी गुड। मैं तो छोड़ूंगा नहीं, सबको सिखा के ही जाऊंगा आज, भले कुछ भी हो जाए। और आधा घंटा एक्स्ट्रा लूंगा आज, चलो। माद्री माता जी सो गई क्या?
हरे कृष्णा कोई प्रभु जी, बात। पांचों। बोलिए। हरे कृष्णा धीरे प्रभु से जी, आराम से बोलिए, हड़बड़ी नहीं है और कोई टेंशन नहीं है इधर, कोई आपको परेशान नहीं प्रभु जी करे, मैं, बोलिए। हाँ। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, हरे हाँ। कृष्णा। प्रभु जी, इसमें स्टार्टिंग में है हम्म, कि कर्मी को जब शुद्ध भक्तों की संगति मिलती है तो शुद्ध भक्त कर्मी को बताते हैं कि इंद्र तृप्ति जीवन का लक्ष्य नहीं है। तुम हम्म, जीव आत्मा हो, तुम भगवान के दास हो, तुम्हारा लक्ष्य भगवान की साक्षात भक्ति करना है। निरंतर। मीन्स निरंतर निरंतर, 24। हाँ हम्म, जी, निरंतर हम्म, साक्षात भगवान की भक्ति हम्म। करना है। मीन्स 24 घंटे साक्षात भगवान की भक्ति। श्रवण और कीर्तन ये रूपा भक्ति, ये भी ऐड कर श्रवण सकते हैं आप। आदि, हम्म, हाँ जी, हम्म, श्रवण कीर्तन आदि हाँ, रूपा भक्ति। हाँ, और ये जो कर्मी है, ये 24 घंटे साक्षात भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, थोड़ा टाइम हम्म, ही करेगा। तो बाकी हम्म, समय में ये अपना जो हम्म, समय है वो रजोगुण या तमोगुण इन्हीं कार्यों में लगाएगा। तो हम्म, इसीलिए हम्म, जो है हम्म, वो हम्म, भक्ति की जो क्वालिफिकेशन है बेसिक, वो तो दृढ़ श्रद्धा है। हम्म। दृढ़ हाँ, श्रद्धा ऐसा। के लिए ऐसा निरंतर 24 घंटा श्रवण कीर्तनादि रूपा साक्षात भक्ति करने के लिए क्या चाहिए? तो दृढ़ श्रद्धा चाहिए। दृढ़ श्रद्धा माने क्या है? पूर्ण शरणागति। तो ऐसा चाहिए, ऐसा स्थिति चाहिए। तो ऐसा स्थिति को कैसा लाएंगे? हाँ, बोलिए। ऐसा स्थिति को कर्मी में कैसा लाना है? हरे कृष्णा। भक्तों के संग में रहकर शास्त्र वर्णाश्रम में रहते हुए शुद्ध भक्तों के संग में रहकर 24 घंटे वर्णाश्रम में हाँ, रहते हुए शुद्ध भक्तों के संग में शास्त्रों का ध्यान करना। और हाँ, सतोगुण में जब वो आएंगे तो वो शास्त्रों को उसको समझ पाएंगे। अगर रजोगुण और तमोगुण में रहेंगे तो शास्त्रों को अच्छे से कंसेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम्म, सतोगुण में रहना बहुत आवश्यक है। सतोगुण में रहेंगे तो अच्छे से कंसेप्ट, उनके डाउट्स क्लियर होंगे और वो अच्छे से उसको समझ पाएंगे जो भी शास्त्रों में लिखा है। और हाँ, फिर सतोगुण में रहने का यही एक एडवांटेज है। हाँ। इसका प्रमाण क्या है? सत्वगुण में रहने से ही हम लोगों को भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। क्या बोला मैंने? सत्वगुण में नहीं रहने से भक्ति नहीं बढ़ेगा, इसका क्या प्रमाण है? रूप गोस्वामी का श्लोक बोला ना। ये जो शास्त्रों को समझ पाएंगे जो सतोगुण में रहते हैं। रूप गोस्वामी का श्लोक बोला, सत्वगुण में नहीं रहेगा तो वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो प्रमाण क्या है? लोग पूछ रहे हैं आप? रूप गोस्वामी का श्लोक पूछ रहा हूँ। ईशोपनिषद से है प्रभु जी, नहीं, हमने लर्न। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से, उपदेशामृत से। अभी बोला ना कुछ समय पहले। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च। जनसंग माने क्या है? माने जो भक्ति नहीं करते हैं, जो रजोतमो गुणों में रहते हैं और भौतिक इच्छाओं के प्रति भागते रहते हैं, तो वैसा वैसा लोगों की संगति जनसंगश्च। ऐसा लोगों की संगति से क्या होगा? षड्भिर भक्तिर विनश्यति। तो रजोतमो गुणों में रहने से क्या होगा? तो भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति शास्त्रों को सही संग से समझ ही नहीं पाएंगे, सही ढंग से। तो उससे श्रद्धा बढ़ेगा ही नहीं। मान इसके अर्थ क्या है? शरणागति बढ़ेगा ही नहीं। तो इससे क्या होगा? तो आप भक्ति में तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। हाँ जी, रामदास टोल। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हरे जी। कृष्ण। हरे बोलिए कृष्णा बोलिए। बहु दंड हरे हाँ, कृष्णा बहु दंडवत में। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बहु, यस। जैसे आपने बताया कि जब कर्मी को शुद्ध भक्तों की संगति मिलती है तो शुद्ध भक्तों की संगति मिलने से शुद्ध भक्त उसको बताते हैं कि हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना, हमें शरीर नहीं है, आत्मा है। तो इस प्रकार से जो भक्तों के मुख से सुनता है तो उसकी भी इच्छा होती है भक्ति करने की। तो लेकिन वो मगन में शुद्ध भक्ति करने के लिए 24 तो ऐसी स्थिति में उसकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए शुद्ध भक्तों को
खुदा बढ़ाने के लिए वो भक्तों के शुद्ध भक्तों से सुनने का अवसर उसको दिया जाता है। तो जो शुद्ध रहता है वो सुनता है, तो थोड़ा ब्रेक हो रहा है, आप वीडियो ऑफ करिए, है। वीडियो ऑफ करिए, वीडियो ऑफ करके बोलिए, आपका वीडियो ऑफ करिए, तो क्योंकि बैंडविड्थ कम है आपका, इसीलिए वीडियो ऑफ करने से जी आवाज, हाँ हाँ अभी अच्छा है। जी को हाँ तो बोलिए। शुद्ध भक्तों के संग में रहते हैं, हाँ उसकी शास्त्रों का श्रवण करता है हाँ और वर्णाश्रम का पालन करता है, तो धीरे धीरे उसकी श्रद्धा दृढ़ होती जाती है। तो जैसे जैसे उसकी श्रद्धा दृढ़ होती जाती है तो उसका सतोगुण में नहीं 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 भक्तों के नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा थोड़ा श्रद्धा दृढ़ होने से भगवान के प्रति शरणागति बढ़ते जाएगा और ज्यादा से ज्यादा साक्षात भक्ति करेगा, श्रवण कीर्तन, सत्वगुण बढ़ेगा नहीं बोलना है। तो श्रद्धा बढ़ने से क्या होता है कि शरणागति बढ़ेगा और साक्षात भक्ति अधिक से अधिक करेगा, भजन अधिक अधिक करेगा। लेकिन ये मिलाना नहीं, उधर उधर रंग में जाना नहीं, रंग रंग डायरेक्शन में। उधर सत्वगुण का काम ये है कि हम लोग जो भी शुद्ध भक्तों के मुंह से सुनते हैं, जैसा पद सुनेंगे वैसे पदों का एज इट इज अर्थ लेंगे, नहीं तो उल्टा सीधा अर्थ लेंगे, रजोगुण तमोगुणों के प्रभाव रहेगा तो हमारा मन बुद्धि पर, तब वो लोग वो सही से वो अर्थों को ले नहीं पाएंगे, वो तो गलत अर्थ लेंगे, भ्रमित भ्रम। हाँ, इसीलिए सत्वगुण का रोल इतना है कि शास्त्रों को सही ढंग से समझने के लिए रोल है बस। सो जी लेकिन लेकिन दृढ़ श्रद्धा बढ़ेगा शुद्ध भक्तों की मुख से सुनने से ही। जी ठीक है, जी और ठीक है सबको, चलो और कोई प्रयास करना चाहते हैं? ठीक है, अभी हम क्लास करेंगे थोड़ा। कवयित्री, यू वांट टू डू? यस प्रभु जी। बोलिए। आई ट्राई प्रभु जी। तो जैसे कर्मियों को जब भक्तों की संग मिल जाती है, जब भक्तों की संग से भक्त उनको उपदेश देते हैं कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तुम्हारा जो लक्ष्य है भक्ति में जाना है और ये इंद्र तृप्ति में नहीं रहना है, तब इसको सुनकर वो क्या करते हैं, भक्ति करने लगता है। लेकिन भक्ति 24 आवर्स नहीं कर सकता, वो 24 घंटे नहीं कर सकता, भक्ति एक दो मान इधर घंटे करे। एक याद रखिए, इधर भक्ति ऐसा डायरेक्टली यूज नहीं करने, साक्षात भक्ति माने शुद्ध भक्ति नहीं कर साक्षात। सकते, शुद्ध भक्ति नहीं कर यस सकते माने साक्षात श्रवण कीर्तनादि रूपा भक्ति। 24 घंटा निरंतर भगवान खुशी के लिए ऐसा नहीं कर पाएगा। हाँ, ये बोलना है नहीं। साक्षात और शुद्ध भक्ति, इसका डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है प्रभु जी? डिफरेंस है कि जब कोई व्यक्ति 24 घंटा అంటే मैंने निरंतर साक्षात भक्ति माने श्रवण कीर्तनादि रूपा भक्ति, श्रवण कीर्तनादि रूपा भक्ति को साक्षात भक्ति बोलते हैं। जैसे 64 अंग, हाँ जो ये भक्ति 24 घंटा भगवान की खुशी के लिए करेगा, तब तो उसको ही बोलेंगे शुद्ध भक्ति। हाँ ओके प्रभु जी। फिर बोलो। प्रभु जी जब वो भक्ति तो करता है, लेकिन जो पूरे तरह से 24 घंटे भक्ति नहीं कर पाता, फिर एक दो घंटे भक्ति बोलेंगे तो वो लोग कर्म करके ऑफर करेंगे, ये भी साक्षात तो भक्ति भक्ति, बोलेगा। साक्षात भक्ति, साक्षात हाँ, वो भक्ति। वर्ड इंपॉर्टेंट है। यस प्रभु जी, साक्षात भक्ति करने लगते हैं, तो लेकिन 24 घंटे नहीं कर पाते, फिर एक दो घंटे करते हैं, फिर बाद में अपना जो कर्म है रजोगुण तमोगुण में फिर वो कर्म करने लगते हैं। फिर फिर हम उनको 24 घंटे भक्ति बढ़ाना, अपना दृढ़ शक्ति करना है, तो शुद्ध भक्तों के संग में रहकर वो श्रवण कीर्तन आदि रूपा जो साक्षात भक्ति करना है। नहीं, हाँ प्रभु। शुद्ध भक्तों की संगति में रह के श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति करेंगे। शास्त्र शास्त्र पढ़ते हैं ना प्रभु जी, शास्त्र को पढ़ते हैं ना प्रभु जी, हाँ, शास्त्र वो नहीं पढ़ते हैं बोले जब आप। सॉरी, शास्त्र को पढ़ते हैं, जब शास्त्र को पढ़ते पढ़ते प्रभु जी वो सत्व गुण में स्थित हो जाते हैं। यहाँ पे सत्व गुण में स्थित शास्त्र होने पढ़ के सत्वगुण में स्थित होते कैसा, ये तो अलग एक गलती है। शास्त्र पढ़ते पढ़ते उनकी भक्ति, साक्षात भक्ति जो दृढ़ होती है ना प्रभु जी। साक्षात भक्ति दृढ़ नहीं, श्रद्धा दृढ़ होता है। आप ओह और हाँ सॉरी प्रभु आप जी, हाँ आप श्रद्धा दृढ़ होती है, नहीं, श्रद्धा दृढ़ आप होती है। आप एक काम करिए, जो माता जी बोली उस टाइम पर जाके वो शब्दों को एज इट इज लिख के 10 बार रट्टा मार के कल बोल लें आप।
ठीक है प्रभु जी, मैं बोलूंगी, ठीक है, कल बोलती ये हूँ। काम करना है जरूर, ये तो मैं नहीं। पक्का करूंगी। ठीक है। करती हूँ। देखिए आप लोगों का जो भी है ना, एज इट इज उसमें गलती आ जाता है। जैसे शास्त्र सुन के सत्व गुण बढ़ जाती है, ये गलत है। शास्त्र, भक्ति शास्त्रों को सुनने से हम लोग क्या होता है, श्रद्धा बढ़ती है, सत्वगुण बढ़ती नहीं, बोलने ऐसा। ये सभी आप लोगों का शब्दों का जो बारीकपन है और जो कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी है, वो दोनों नहीं है। इससे क्या होता है, बहुत गलती चले जा रहे हैं फिलॉसफी, है ना पांडु? सही है नहीं? बोलना है आपको कुछ? नहीं? यस सर, नो? अरे इसमें मैं कल बोलूंगा प्रभु जी, कल बोलूंगा मैं आपको पक्का। ठीक है, ठीक है। आई विल आस्क यू आल्सो। ओके चलो, अभी तो पढ़ाई करेंगे। लेकिन फिर भी मैं जितना सेटिस्फाई होना चाहता था, मैं उतना सेटिस्फाई नहीं। अभी भी अभी भी वो बारीकपन नहीं है आप लोगों की कॉन्सेप्ट्स में, वो क्लैरिटी नहीं आ रहा है अभी भी। इससे फिलॉसफी कितना गलत जा रहा है पता है? हमारा हमारा जो भी प्रवचनों में, कई प्रवचन, नया नया प्रवचनकारों में कई गलतियां चल रही हैं, सुनते हमको बहुत दुख हो रहा है अभी आजकल। क्योंकि वो बारीकपन नहीं है, एक क्लैरिटी नहीं है फिलोसफिकल, और सही रास्ता पर आप लोग नहीं ले चल रहे हैं, आपका जो भी फॉलोअर्स को आप लोग अपना प्रीचिंग से। इससे बहुत माने नुकसान होते जा रहे हैं मिशन का। सही ढंग से जो व्यक्ति शास्त्र को और कॉन्सेप्ट्स को, भक्ति मार्ग को समझे हैं और उसी ढंग से प्रयास जो कर रहे हैं, वो इसी को ही सक्सेस मिलेगा। तो वो उसके लिए आप लोग का बहुत बारीकपन आना चाहिए, बहुत अटेंशन होना चाहिए, बहुत अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहना चाहिए। क्या पांडु, क्या हुआ? मेरा ये मतलब है कहना है, जैसे हम बहुत वीक हैं, मोटी मोटी बातें हमें समझ में आ जाती हैं, बट जो डीपली पॉइंट है, जो बारीक पॉइंट है, वो नहीं समझ में आते। ये बहुत लोगों के साथ, मेरे साथ भी है प्रभु जी। बट हम यस लोग यस इसको कैसे क्लियरफाई करें, कैसे हम लोग इसको कर पाए, कुछ शॉर्ट फॉर्म में मिल जाए या कुछ प्रॉपरली हम उसको नहीं डीपली जा नहीं पाए नहीं, उस चीज को, उसके इस चीज के लिए। उसके लिए दोबारा दोबारा सुनना है। जैसे मैं आप लोगों को पहले जो क्लास किया, ये जो 13 अध्याय जब शुरू किया, उस समय पहले दिन का क्लास, पहले 2 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं कई कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियरली बोला। उसको आप बैठ के मेहनत करके एकदम इतना 2 क्लास करिए बस, और कुछ नहीं मैं मांगूंगा। ये 2 क्लास एक एक लाइन को विचार करना है, सोचना है, विचार करना है, कनेक्ट करना है। मैं जैसा बोला वैसा, जैसे क्यों बोल रहे हैं वैसा आप थोड़ा सा मेहनत करिए, उधर आ जाएगा आपको। बहुत ज्यादा मेहनत, शॉर्टकट बोल रहे हैं ना आप, वो 2 क्लास सुनिए बस, पूरा एकदम अच्छा समझ में। चलो, चलिए आप सब लोग सीट बेल्ट को थोड़ा टाइट करिए। और वो 40 मिनट तो हैं अभी, हम लोग पूरा 40 मिनट में हम लोग पूछने के लिए। चलो तो आगे बढ़ेंगे आज। कहाँ है 58 उत्तमा? वेर इज उत्तमा? जी प्रभु जी। यस, यू आर देयर? जी। एट। मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि, अत चेत्त्वमहंकारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करेंगे और मेरी बात नहीं सुनेंगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे।
बाप रे, भगवान क्या बोल रहे, विनिंक्षसी, नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाओगे, ऐसे डायरेक्ट बोल रहे हैं। किसको? अर्जुन को बोल रहे हैं। मच्चित्त सर्व, अभी भक्ति के बारे में बोल रहे हैं एक्चुअली, एक खास करके। अभी तक तो उसकी पहले क्या बोले हैं, तो ज्ञान योग के बारे में बोले हैं, लेकिन अभी क्या बोले पिछले श्लोक में, 7वें श्लोक में देखिए, चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भवा। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। भगवान क्या समझाना चाहते हैं आप लोगों को? अभी तक जो समझाए वही बात बोल रहे भगवान। तो देखो अर्जुन, तुम अपना वर्ण के अनुसार जो कर्म करना है वो करो, लेकिन जो भी करेगा वो मुझे समर्पित करो। मई संन्यस्य माने मेरे समर्पित, मेरे में समर्पित कर दो। और सततम, सततम मच्चित्त सततम भवा, निरंतर मेरा चिंतन करते रहो। तो वो होगा क्या तुरंत? तुरंत नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों को किसके होगा निरंतर भगवान की चिंतन करने की संभवता? जिसका श्रद्धा दृढ़ हो जाता है उसी का होगा। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? दृढ़ श्रद्धा को बढ़ाते रहना चाहिए। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर जितना भक्ति के बारे में सुनेंगे, जितना हमारा मन में संशय खत्म होते जाएगा, तब तो क्या होगा? तब हम लोगों को निरंतर भगवान की साक्षात भक्ति करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसीलिए मच्चित्त सततम भव माने चिंतन, मेरा चिंतन निरंतर करो, मेरी चिंतन निरंतर करो 24 घंटे। सततम माने क्या है? प्रभुपा जी क्या लिखे हैं? 24 घंटे। मैं यही बोलता हूं, इसीलिए सततम माने निरंतर, माने 24 घंटा। 24 घंटा क्या करना है? भगवान की चिंतन। इसी को बोलते हैं शुद्ध भक्ति। चिंतन करो, नहीं तो श्रवण करो, कीर्तन करो, नहीं तो अर्चना करो, नहीं तो जो भी है साक्षात भक्ति, सब ले सकते हैं। वो निरंतर करना है 24 घंटा। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है? अपना वर्ण के अनुसार जो भी है वो कर्म करना है। क्यों करना है? दूसरों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए। दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए, माने इधर जाने के बाद भी आप कर्म कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के एग्जाम्पल सेट करने के लिए। लेकिन जब इधर है, माने अभी तक शुद्ध भक्ति में दृढ़ श्रद्धा में 24 घंटा भगवान की चिंतन नहीं कर पा रहा है, वो व्यक्ति तो जरूर वर्णाश्रम के अनुसार कर्म करना ही है। वर्णाश्रम के बारे में बोले या नहीं? इसकी पहले बोले थे। वर्णाश्रम के बारे में बोले हैं इसकी पहले, 4 प्रकार के वर्णों के अनुसार क्या क्या कर्म होता है बोले है ना। तो वैसा वर्णाश्रम के अनुसार कर्म करते रहो, हाँ? लेकिन वो कर्म को क्या करना है? भगवान को ही समर्पित करना है। भगवान को समर्पित करना है और निरंतर भगवान की साक्षात भक्ति करने के लिए प्रयास करना है। वो कैसे संभव होगा? जब आप श्रद्धा, आपका श्रद्धा दृढ़ होते जाएगा, जितना दृढ़ होते जाएगा उतना आप निरंतर, उतना घंटा, ज्यादा घंटा आप साक्षात भक्ति कर सकते हैं। तो जब श्रद्धा पूरा पूरा दृढ़ हो जाएगा तो एकदम निरंतर साक्षात भक्ति कर सकते, माने भजन कर सकते। तब तो कर्म छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान बोले उस समय भी कर्म मत छोड़ो, तो कर्म करते रहो, लोगों को एग्जाम्पल सेट करना है। नहीं तो लोग क्या सोचेंगे? लोग सोचेंगे कि ये सब कर्म छोड़ दिया तो मैं भी छोड़ दूं करके। शुद्ध भक्ति, दृढ़ श्रद्धा नहीं है लेकिन फिर भी छोड़ने लगते वो लोग, तो उससे क्या होगा? समाज अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसीलिए अर्जुन तो बहुत बड़ा आदमी है ना, अर्जुन तो एक राजा है, और राजा ही अपना काम नहीं करेगा तो प्रजा करेंगे? नहीं करेंगे ना। इसीलिए उनको क्या बोल रहे हैं? तो निरंतर मेरा श्रवण भी, मेरा चिंतन करो और कर्म भी करते रहो। माने इधर का रहने वाले कर्म करते तो वो दूसरों के लिए करते हैं, इसीलिए उसको परिनिष्ठित कर्म बोलते हैं। माने शुद्ध भक्ति में आने के बाद भी कोई कर्म कर रहे हैं, माने वो कर्म अपने लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को उदाहरण उदाहरण आदर्शता दिखाने के लिए, उदाहरण दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए उनका कर्म को क्या बोलते हैं? परिनिष्ठित कर्म। और ये व्यक्ति, इधर का व्यक्ति तो करना ही है कर्म, शुद्ध भक्ति भी करना है, हमारे सॉरी भक्ति भी, भजन भी करना है, जितना घंटा साक्षात भक्ति कर सकते उतना तो करना ही है। और उसके साथों साथ अपना कर्म को, बाकी टाइम क्या करेगा तब? जैसा इसकी पहले श्लोकों में बोले, 4 वर्णों के बारे में बोले या नहीं?
उन वर्णों के अनुसार कर्म करना ही, नहीं तो क्या करेगा? तो करना ही चाहिए, नहीं तो रजोगुण तमोगुण में पाप कर्म करेगा, माने शास्त्र विरुद्ध कर्म करना माने रजो तमोगुणों में चले जाना है। तो उससे क्या होगा उनमें? तो रजो तमोगुण बढ़ जाता है, आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। समझ में आ रहा है या नहीं? चलो नेक्स्ट। इसीलिए भगवान बोलते हैं इधर, ऐसा नहीं करेंगे तो बेटा तुमको क्या होगा? विनंक्ष से नष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, नाश हो जाएगा, ऐसा करके बोल रहे। नेक्स्ट, यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैषा व्यवसायस्ते, मिथ्यैषा व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लड़ना पड़ेगा। माने सब लोगों अपना वर्ण के अनुसार, माने अपना स्वभाव के अनुसार गुरु से अपना वर्ण को प्राप्त करना है, और उसी वर्ण के अनुसार तुमको कर्म करना पड़ेगा। और उसको छोड़ देंगे तो आप क्या है? कुमार्ग पर चल रहा है। अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? अरे बेटा तुम तो क्षत्रिय हो, तुमको क्षत्रिय के रूप में पहचाना गया, तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय का है, तो इसीलिए ऐसा ही शिक्षा भी दिया गया और वैसा कर्म भी कर रहे हैं, उसी को करना है तुमको। अपना वर्णाश्रम का कर्म छोड़ देंगे तो क्या होता है? अपना धर्म को छोड़ने से क्या होता है बोलिए आप लोग? कोई व्यक्ति अपना वर्ण के अनुसार कर्म नहीं करेगा तो क्या होता है, क्या नुकसान होगा? हम लोग तो भक्ति करना है तो वर्ण के अनुसार कर्म करने की जरूरी है क्या? मैंडेटरी है क्या वही वर्ण का कर्म करना है क्या? अर्जुन को अपना क्षत्रिय वर्ण का ही कर्म करना है क्या? अभी ब्राह्मण का वर्ण का कर्म कर नहीं सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते हैं बोलिए आप लोग? एक कमान सोचिए यार आप लोग। हाँ माधुरी हरे कृष्णा प्रभु बोलिए। जी। प्रभु जी वो इतने परफेक्शन से नहीं कर पाएगा, हाँ, मतलब इतना उसको सक्सेस नहीं मिलेगा उसमें। सक्सेस माने कर्म उसको का उतना सक्सेस क्या सफल होता है? नहीं, मतलब उसको उतना सफलता नहीं मिलेगा, उतना मतलब वो परफेक्टली नहीं कर पाएगा अगर। अरे बाप रे बाप, जी क्यों जैसे नहीं कर आपने बोला कि क्षत्रिय। परफेक्टली नहीं करेगा? परफेक्टली भगवान क्या बोले इसकी पहले? अपना धर्म को छोड़ के दूसरों की धर्म परफेक्टली करने से भी वो आपको श्रेयस्कर नहीं होती है करके बोले। माने इसका अर्थ क्या है? हमारा धर्म को छोड़ के दूसरों की धर्म परफेक्टली भी कर सकते हैं लोग। इधर परफेक्टली करना नहीं करना ये मुख्य लक्ष्य नहीं, ये आंसर नहीं है। हाँ बोलिए अर्चना माता जी। प्रभु जी, जब अपने धर्म को, जो धर्म पहले से आइडेंटिफाई किया गया है गुरु से के द्वारा, जो वर्ण आइडेंटिफाई किया गया उसके अनुसार जब हम धर्म करेंगे और वो धर्म करते समय जो भी सुख या कर्म, दुख आता है, कर्म कर्म करते धर्म और समय कर्म जो भी दोनों एक ही है। हम्म, हाँ, हम्म, कर्म करते समय जो भी सुख दुख आता है उसको हम सहन करते हुए और उसका जो रिजल्ट है उसकी अपेक्षा नहीं करते हुए जब हम वो कर्म करेंगे तो तब हम शरीर के स्तर से ऊपर उठ के आत्मा के स्तर पे आ सकते हैं। और वैसा नहीं करके जब कर्म करते समय कोई दुख आ गया, उससे डर के या मोह में जब हम उसको छोड़ देंगे, हम्म। तब हम शरीर के स्तर पे ही रह जाएंगे, हम आत्मा के स्तर पे नहीं आ सकते। हाँ, तो इसकी पहले बोले ना तामसिक कर्म क्या होता है, तामसिक त्याग क्या होता है। तो मैंने कोई व्यक्ति डर के कारण, नहीं तो कष्ट के कारण, नहीं तो मोह के कारण अपना धर्म को छोड़ दिया तो क्या होगा? वो उस त्याग को क्या बोलते हैं आप लोग भूल गए? तामसिक त्याग बोलते हैं या नहीं? नहीं तो राजसिक त्याग बोलते हैं या नहीं? ये तो बोले या नहीं पहले? माने इसका अर्थ क्या है? वो व्यक्ति सत्वगुण से हट जा रहे, हट के रजो तमोगुण में आ रहे हैं। वो तो ब्राह्मण का कार्य भी करे अभी अर्जुन जाके, तो उससे उनमें सत्वगुण का वृद्धि नहीं होती है। उनमें क्या होती है? रजोगुण वृद्धि होती है, नहीं तो तमोगुण वृद्धि हो जाती। क्यों? क्योंकि अभी अपना धर्म को भले उसमें
करते समय कष्ट भी आ जाए, मेरे दादाजी को मारने से हमको दुख हो सकता है, उनके शरीर के कारण ही दादाजी हैं वो, तो वो दादाजी के संबंध शरीर के स्तर पर है, और उस संबंध को याद रखते हुए अभी युद्ध छोड़ दिया, तो माने क्या है, अभी अर्जुन अर्जुन नहीं रह गया, अर्जुन आत्म स्तर पर नहीं रह गया, अभी अर्जुन किस स्तर पर आया, मेरे दादाजी हैं उनको नहीं मारना है इसीलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, माने क्या कहाँ आ गया, अनुराधा कहाँ आ गए, वो किस स्तर पर आया वो, रजोगुण प्रभु जी। शरीर की स्तर पर, रजोगुण रजोगुण शरीर की हाँ, स्तर पर, शरीर जैसा वर्डिंग यूज करना है वही यूज करना, शरीर की स्तर पर आ गए, तो है ना, तो मेरे दादाजी है उनको नहीं मारना है, माने क्या है अभी, लेकिन कोई व्यक्ति अपना धर्म को, मैं क्षत्रिय हूं माने मेरा शरीर का धर्म है क्षत्रिय कर्म, तो उसी को करना है, तो वैसा करते ऐसा ही वही करेंगे, और और उसमें जब भी सुख आ जाए दुख आ जाए दोनों को सहन करेंगे, तब तो क्या होता है, वो किस स्तर पर चले जाएंगे, वो शरीर के स्तर से हटके आत्म स्तर पर आने लगेगा, वो सत्वगुण में आने लगेगा, भले एक शूद्र भी अपना जो भी धर्म है, अपना कर्म यदि बिना फलापेक्षा, बिना आसक्ति और करते समय आने वाले द्वंद्वों को सहन करते हुए यदि कर्म करेगा तो क्या होगा, वो शूद्र भी सत्वगुण में आ जाता है, और मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं करके रियलाइज करेगा। ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों को ही रियलाइजेशन होता है, नहीं, हर एक वर्ण वाले को रियलाइजेशन हो जाएगा। तो इसके साथ साथ अभी शुद्ध भक्तों की संगति में रह के शास्त्र भी सुनेगा तो और भी मजा आएगा, क्या आएगा, मैं भगवान की भक्त हूं करके समझेगा, और उसमें भी भक्त और भगवान पर विश्वास बढ़ने लगेगा, तब तो क्या करेगा, धीरे धीरे कर्म की प्रति आसक्ति कम करते हुए भजन की आसक्ति बढ़ते जाएगा, भजन की प्रति निष्ठा बढ़ते जाएगा, जितना भजन की प्रति निष्ठा बढ़ते जाएगा माने श्रद्धा जितना बढ़ेगा उतना भजन की प्रति तो निष्ठा बढ़ते जाएगा, तो एक समय क्या करेगा, पूरा की पूरा मैं भगवान की भक्त हूं करके समर्पित हो जाएंगे, माने दृढ़ श्रद्धा आ गई, माने क्या है, पूर्ण समर्पित हो जाएंगे, निरंतर भजन करते रहेंगे, उसी को बोलते हैं शुद्ध भक्त। क्या समझिए यार आप, ऐसा एक्चुअली कहा नहीं पा रहा है एक्चुअली, बहुत तमोगुण है, सब लोग गाय का गोबर खाए या नहीं, आप सब गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दही, गाय का दूध, गाय का घी सब खाना चाहिए आपको, शुद्ध देसी गाय का, और सब जो भी है अंड संड जो भी खाए सब बंद कर दीजिए, और टीवी मूवी मत देखना, ये सब मूवी टीवी सीरियल सब बंद करो, निरंतर भगवत गीता पढ़ो, ठीक है, ये सब करते रहेंगे तब आपको अच्छा हो जाएगा, तब सत्वगुण में आ जाएगा, सत्वगुण में नहीं आ रहा है आपको, वर्णाश्रम का इसीलिए जरूरी है। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्, क्या बोलते हैं भगवान, अरे ये पिछले श्लोक का और भी थोड़ा सा बोलूंगा, इसलिए अर्जुन को क्या बोलते हैं भगवान, बेटा तुम तो युद्ध तो करना ही है भाई, माने तुम शुद्ध भक्त होते तो भी युद्ध करना ही है क्योंकि दूसरों के एग्जाम्पल सेट करना है, ये शुद्ध भक्त नहीं तो भी आपको युद्ध करना है क्योंकि नहीं तो आप रजोगुण में चले जाएंगे, नहीं तो शरीर की मोह में शारीरिक शारीरिक स्तर पर आ जाएगा तुम, अभी मेरे दादाजी हम दादाजी से युद्ध नहीं करेंगे, हमारा गुरुदेव है बचपन से ये सिखा दिए हैं, अब इनकी सिखाने से हम इन्हीं को ही मारेंगे तो अच्छा नहीं है, ये सब क्या है फालतू, ये सब क्या होता है, ये शारीरिक स्तर पर का भावना है, ये सब दादाजी नहीं तो मेरा मामा है, इधर इधर मेरे भाई लोग हैं सब मर जाएंगे, वो तो मेरा सगे मेरे चचेरा भाई है, मेरा पुपेरा भाई है, ये भाई है वो भाई है, और ये सभी मेरे पुत्र हैं, ये सब क्या रो रहे हैं आप पागल के हिसाब, है ना, ये रोना धोना किसके लिए, तुम शरीर नहीं हो भाई,
तो उसको रियलाइज करने के लिए आप अपना धर्म को करना ही पड़ेगा। तुम शरीर नहीं है करके रियलाइज करने के लिए, तब ना तो आपको पता चल जाएगा। जब करेंगे तो उसमें सुख दुख आएगा, दोनों को सहन करेंगे, तब जाकर तो आप समझेंगे मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं। तभी समझेंगे। इसीलिए धर्म का उद्देश्य क्या है? कर्म का उद्देश्य है आध्यात्म सत्वगुण को वृद्धि करके मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं करके रियलाइज कराना। यही कर्म का कारण, कर्म का फल, कर्म का असली सक्सेस क्या होता है, यही है। कर्म इसीलिए करना चाहिए। समझे? तो इसीलिए बेटा युद्ध करो तुम, ऐसा नहीं करेगा तुम नाश हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हो। तुम्हें अपना स्वभाववश युद्ध में लड़ना पड़ेगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात्। कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। अर्जुन, यदि तुम अपना स्वभाव के अनुसार जो कर्म है वो नहीं करके छोड़ के जाएंगे तो भी वो प्रकृति आपको नहीं छोड़ेगा, वो स्वभाव आपको नहीं छोड़ेगा। अभी ब्राह्मण बन के आप जाके जंगल में बैठेंगे तो भी उधर से आपका जो ये स्वभाव है वो छोड़ने नहीं देगी। बार बार वही सोचेंगे, अरे ये तो छोड़ के क्यों आया, उनको तो एकदम मार के रहना चाहिए, तो हाँ ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अभी हम तो ब्राह्मण रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी आपका स्वभाव के अनुसार चिंतन आता ही रहेगा। क्योंकि कब तक एक व्यक्ति अपना धर्म को करना है? यदि शुद्ध पूर्ण शरणागत भक्त बनने तक करना है, नहीं तो मैं शरीर नहीं मैं आत्मा करके रियलाइज करने तक करना ही पड़ेगा। उस स्वभाव के अनुसार वो कर्म करना ही पड़ेगा। स्वभाव के अनुसार कर्म करना भक्तों को भी जरूरी है और ज्ञानियों के लिए भी जरूरी है। जो शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं उनको भी करना है, क्योंकि उनमें भी स्वभाव है। अभी वो स्वभाव के अनुसार कर्म ना कर उल्टा सीधा जो भी है फायदा के अनुसार फल के अनुसार कर्म बदलते जाएगा तो क्या होगा? वो तो पूरा शरीर की स्तर पर ही रह जाएगा, बंधन में ही रह जाएंगे। अरे ये कर्म का प्रिंसिपल हम लोग बहुत अच्छे से समझना है। भक्तों में ये कमी है, कर्म का फायदा क्या है ये समझ नहीं पा रहे लोग। कर्म माने वो केवल भौतिक फल है, इसको बेकार है छोड़ दो, ऐसा नहीं। कर्म जब एक व्यक्ति अपना धर्म समझकर निरंतर, भले उस करते समय सुख आया दुख आ जाए, दोनों को सहन करते हुए अपना धर्म को निभाएंगे, तब वो शरीर की स्तर से ऊपर उठेंगे और इसका फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहना। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म सबके लिए है, पूरा दुनिया के लिए। नहीं तो मनुष्य मनुष्य ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो तो शरीर के स्तर पर ही झूलते रहेंगे बार बार। तो अभी इसलिए कर्म को हम लोगों बार बार बदलना नहीं चाहिए। स्वभाव के अनुसार जो कर्म हम लोगों के लिए दिया गया उसी को करना है। तो कौन दिया? गुरु जी देते हैं। कहाँ देते हैं? वर्णाश्रम कॉलेज में। अभी वर्णाश्रम कॉलेज है कहाँ? अभी बनाएंगे ना हम लोग। तब तक क्या करना है? तब तक तो इसीलिए वर्णाश्रम कॉलेज स्टार्ट करने के लिए तैयारी करना है। कुछ लोगों को टीचर्स बनना है, इसीलिए आप लोगों को ये सब सीखना है। एक वर्णाश्रम का अनेक अनेक वर्णों के बारे में एक तैयारी करना है। इसीलिए साथों साथ हम लोग प्रभुपाद जी का 50% इसीलिए बचा हुआ बोला जाता है, क्योंकि हम लोग शुद्ध भक्ति ये सब जान रहे हैं, मैंने दृढ़ श्रद्धा के बाद जो भी है, लेकिन अभी बाकी जो नीचे भाग है ना उसको इम्प्लीमेंट करना है सोसाइटी में। वो अभी भी पेंडिंग है। अभी भक्तों को भी हर एक मंदिर में आने वाला जो भी भक्त है उन सबको अपना अपना वर्णों के अनुसार कर्म को निर्देशन देना है, निर्देशन करना है उन लोगों को। ये कैसा करेंगे? मैंने वर्णाश्रम कॉलेज में ट्रेनिंग देकर उसके बाद वो फिक्स हो जाता है। वर्णाश्रम कॉलेज इसलिए हर मंदिर में होना चाहिए। वो अभी तक स्टार्ट नहीं किए हम लोग, इसीलिए हमारा आधा अधूरा में रह गया, हमारा भक्ति ठीक से नहीं चल रहा है। किसी का भक्ति ठीक से वैसे ढूंढला फुंदुला चल रहा है, क्योंकि बार बार रजो तमो गुणों के संपर्क में चले जा रहे हैं और थोड़ा संडे में जाके 1 घंटा 2 घंटा साधु संग करते हैं
और बाकी समय पूरा एकदम रजोतमो गुणों वालों के साथ में रहते हैं, और उससे क्या हुआ, तो इसमें रजोगुण बढ़ जाता है, और जो भी उसका प्रभाव मन चित्त बुद्धि में रहता ही है, और जब जाके सुनते तो भी वो ठीक से समझ में नहीं आता है, श्रद्धा बढ़ता ही नहीं है। उलझ पुंज भक्ति ऐसे करते ऐसे ही रह गए, है ना। तो इसीलिए बेटा, आपका स्वभाव के अनुसार जो कर्म है उसको छोड़ो मत। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन ही कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। बाध्य होकर करेंगे, अभी तो मैं छोड़ दूंगा, अभी मोहवश छोड़ेंगे थोड़ा समय के लिए, तामसिक त्याग बोलते इसी को। कोई व्यक्ति, अभी मेरा दादा है, उनको मारना है, इसलिए मैं अपन क्षत्रिय कर्म नहीं करूंगा, मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा, ऐसा करके क्षत्रिय कर्म को छोड़ेगा, तो इस प्रकार की त्याग को क्या बोलते हैं? तामसिक त्याग बोलते हैं। सुने हैं ना इसकी पहले इस चैप्टर में शुरुआत में, ऐसा तामसिक त्याग माने तमोगुण में चले गए। अभी अभी लोग क्या सोचते हैं, समाज क्या सोचेगा, अरे अर्जुन तो कितना अच्छा काम किया, अपना दादा को नहीं मारा, बड़े भले आदमी है, बच्चा अच्छा आदमी है, ऐसा सोचते हैं ना। बहुत लोग बोलते हैं, अरे तो अर्जुन तो इतना ही करना चाहिए, अपना दादा को नहीं मारना चाहिए, अपना भाई लोगों को और अपना चाचा लोगों को, ताऊ लोगों को, इन सबको नहीं मारना चाहिए, ये युद्ध करके बहुत बड़ा पाप किए हैं, ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन यदि अर्जुन ऐसा मोहवश में मेरा पारिवारिक लोगों से युद्ध करना है करके ऐसा समझ कर यदि युद्ध छोड़ दे, तो अर्जुन किस गुण में आ गया होने वाला होगा? तमोगुण में। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बुद्धि में जा रहा है या नहीं? क्या एक्चुअली पता नहीं। तो इसीलिए, लेकिन भौतिक लोग क्या सोचेंगे, अरे अर्जुन तो युद्ध करके बहुत बड़ा पाप किया यार। ये मूर्ख लोग हैं एक्चुअली, इनको कर्म का सिद्धांत पता नहीं है। अपना स्वभाव के कर्म का अंतिम सक्सेस क्या है, अंतिम विजय सफलता क्या है? जब एक व्यक्ति अपने आप को आत्मा है करके रियलाइज करना, कर्म का उद्देश्य यही है। कर्म करने की उद्देश्य इंद्रिय भोग नहीं है, भौतिक सुख सुविधा नहीं है। कर्म करने का उद्देश्य, एक सती नारी अपना पति को, भले वो बहुत बेवकूफ है लेकिन फिर भी उसको फॉलो करती है, उससे क्या फायदा मिलेगा उसको? लोग सोचते हैं अरे बाप रे कितना मेहनत कर रही है, लेकिन उसको उससे भी बहुत बड़ा फल मिल रहा है। क्या है? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा करके रियलाइज करें, ये फल मिल रही। तो वैसे एक एक ब्राह्मण, एक एक क्षत्रिय अपना युद्ध करेगा, भले अपना पिता माता लोग से भी युद्ध करना है, अपना पारिवारिक लोग से, फिर भी अपना धर्म के अनुसार युद्ध करेगा। तो क्या है, वो शरीर की और युद्ध करेगा, और उसमें भावना क्या होना चाहिए, उसका फल को प्रति आसक्ति नहीं रहना है, वो भगवान को ही छोड़ देना है। ऐसा करना है, ऐसा नहीं कि मैं शरीर नहीं हूं, सॉरी, मैं तो अपना धर्म करूंगा करके करके, लेकिन फल की प्रति अपेक्षा रहेगा तो फिर भी डूब गया, फिर भी रजोगुण में चले जाएगा। कर्म करना है किसी भी हालत में, और उसके साथ साथ उसके फल के प्रति कोई आसक्ति भी नहीं रहना है, और करते समय आने वाला जो भी सुख दुख है उन दोनों को सहन भी करना है। तब जाकर व्यक्ति असली मजा आएगा, असली सत्वगुण में आ जाएगा। ऐसा समाज को डिवाइड करना है, ऐसा पूरा काम बचा है अभी तक। असली मूवमेंट कहाँ शुरू हुआ, कहाँ एक्चुअली अभी तो शुरू करना है एक्चुअली, वर्णाश्रम कॉलेज स्टार्ट करना है। बाप रे, बहुत काम है अभी भी। ऐसा पूरा दुनिया को एकदम सत्वगुण में ले आना है, और साथों साथ भक्ति का प्रचार करना है, सबको शुद्ध भक्ति में ले जा सकते हैं, तभी को बोलते चैतन्य का मिशन तब सक्सेस हो जाएगा। आज बहुत अवरोध है, बहुत प्रकार की झंझट झाल है अभी भी,
नेक्स्ट, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशोऽर्जुन तिष्ठति प्रामयन् सर्वभूतानि मंत्रारूढ़ानि मायया। ये अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? तो हम लोग एक्चुअली मैं आत्मा होकर के रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग केवल अविद्या से आवृत होकर अपने आप को शरीर समझ के बैठे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बार बार। मेरा डायग्राम याद है आप लोग? दो डायग्राम को याद रखना है। आप लोगों के चरणों पर एकदम नतमस्तक होकर प्रणाम करके बोलता हूँ। आप लोगों को बोला जो पहले दिन का, जो भी पहले दो क्लास, उसको सुनिए आप लोग प्लीज, और इस डायग्राम को सीखिए। आप लोगों को अभी भी इतना दिन हो गए लेकिन कुछ भी नहीं आया, और ये सभी डायग्राम को सीखिए आप लोग। पहले दिन में मैं बहुत कुछ फर्स्ट डे में ही बोला, ये सब मैंने सिखाया। ये कारणानुसार विष्णु, ये वो बहुत कुछ ये भी सिखाया, ये सब, ये सब डायग्राम ये सभी लिखाया। आप लोग कुछ बदलेंगे तब ना तो दुनिया कुछ को हम लोग कर सकते हैं। वर्णाश्रम कॉलेज का टीचर बन जाएंगे आप लोग, तो तब ना समाज कुछ हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। आप लोग इतना बोलने के बाद भी समझ नहीं रहे, तो कहाँ से आप लोग हमको हेल्प करेंगे? खुद का ही ठिकाना नहीं है। इतना प्रसाद खाए हैं, इतना जब किए, लेकिन समझ नहीं। तो भगवान क्या बोलते हैं? देखो अर्जुन, ये बेटा देखो, ये कहाँ गया ये तो? अच्छा, इसमें चाहिए। वन नोट कहाँ है? वन नोट कैसे बंद हो गया? तो बोलते हैं भगवान, मैं अपन सबके हृदय में स्थित हूं, और मेरा माया माने ये अविद्या के रूप में माया क्या किया? आवृत कर दिया जीवात्मा को। आवृत करके इस अहंकार के कारण अभिमान होने लगा। जीवात्मा शुद्ध होते हुए भी शरीर के प्रति अभिमान को प्राप्त कर लिया, करके मैं कर रहा हूं, मैं ये है, मैं वो हूं करके सोचते बैठा। यही बात भगवान बोल रहे हैं इधर इस श्लोक में। देखो, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपने माया से घुमा रहे हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। यदि आप अविद्या से हटना चाहते हैं, अविद्या से अविद्या को हटाना चाहते, क्या करना है? निष्काम कर्म योग करना है। माने कर्म करके कर्म का फल किसको देना है? वो जो परमात्मा जो हृदय में बैठे हैं ना, जो भगवान, जो श्री कृष्ण भगवान, उन्हीं को ही समर्पित करना है। उस प्रकार उस भक्ति के कारण ही वो व्यक्ति तो सफलीकृत होते हैं निष्काम कर्म योग में, और अपने अविद्या से दूर हो जाते। नहीं तो इस तरफ है, तो इस तरफ राइट साइड तो क्या है? प्रेम से समर्पित करेंगे तो उस भगवान की कृपा से क्या होता है?
ऐसे शरणागत हो जाएंगे, श्रद्धा बढ़ाकर शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर उनके बारे में सुनेंगे सुनेंगे और उनकी भजन करते रहेंगे। जब जब आप पूर्ण शरणागत हो जाएंगे उनका इधर दृढ़ श्रद्धा आने के बाद, तब आपके ऊपर अविद्या की प्रभाव रहेगा ही नहीं। अविद्या हटा देते हैं वो खुद। तब तक तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन जब श्रद्धा पूरा दृढ़ होकर आप शरणागत हो जाएंगे भगवान की पूर्ण रूप से, तब तो भगवान बोलते हैं अभी से मेरा कंट्रोल है आपके ऊपर, मैं देख लूंगा, अभी कोई आपको हरा नहीं सकते हैं, हिला नहीं सकते हैं। जब पूर्ण शरणागत भक्त को भगवान बोलते हैं योगक्षेमम वहामि हम, मैं देखभाल करूंगा, ये बात होता है, ये बात बोल रहे हैं इधर भगवान। इसीलिए आपको क्या करना है, भगवान की तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्य शाश्वतम शरणम गच्चा। शरणम गच्चा माने क्या, शरणागत हो जाओ बोल रहे भगवान को, अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान की शरणागत हो जाओ, है ना। माने इसके अर्थ क्या है, शरणागति हो जाओ माने अर्थ क्या है हमारा भाषा में, दृढ़ श्रद्धा को पाओ, माने श्रद्धा को दृढ़ करो। क्योंकि दृढ़ श्रद्धा का लक्षण क्या है, दृढ़ श्रद्धा के लक्षण क्या है, शरणागति। जिसमें दृढ़ श्रद्धा है वो क्या है, इधर लिखा है या नहीं, इधर तो लिखा ना मैंने, क्या लिखा है भूल गए क्या आप लोग। अरे पहली क्लास सुनो यार, आप लोग सुनिए प्लीज। तो शरणागत हो जाना है, तो वही बात बोल रहा है अभी भगवान, तुम वहां पर मेरा शरणागत हो जाओ। तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्त से शाश्वतम, उससे क्या होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लेगा। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्या गुह्यतरं मया विमृश्येतदेश अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। मैं जो बोलना है बोल दिया भाई, आपका इच्छा है जो करना है करो। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। आप लोग भी जो चाहे सो करो। जो दोबारा दोहराना है तो दोहरा दीजिए, पहले श्लोक क्लास दूसरा क्लास। मैं बोलता हूं कि मेरा नेक्टर ऑफ डिवोशन क्लासेस दोबारा सुनना पड़ेगा, भक्ति रसामृत सिंधु। आपको मैं बार बार आपसे रटवा दिया ना, मैं अभी शुद्ध भक्ति माने 24 घंटा, 24 घंटा श्रवण कीर्तन, साक्षात भक्ति माने श्रवण कीर्तनादि रूप भक्ति, केवल का केवल भगवान के आनंद के लिए करना, यही बोलते हैं शुद्ध भक्ति। ये वाक्य को आप जब बोलेंगे लोग कई प्रश्न डाल देंगे, मैं तो अपना कर्म करके भगवान को समर्पित कर रही है, भक्ति नहीं है क्या, ऐसा बहुत कुछ बोलेंगे आप लोग उल्टा सीधा। ये सभी का उत्तर उस समय भक्ति रसामृत सिंधु में मैं बोला। आप लोग कम से कम बहुत अच्छा से उन सभी लेक्चर्स को जब सुनेंगे, मैंने उस समय बहुत एनर्जी डाल के बोला। उस समय आप लोग बहुत छोटा बच्चे हैं, तो इसीलिए आप समझ नहीं पाए हैं। क्योंकि इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी इतना बार बोलने के बाद एक पॉइंट ही समझ में नहीं आया, मैंने उस समय वो क्या समझ में नहीं हो सकता है। तो इसीलिए 1 साल पहले वो बोला गया, 1.5 साल। तो आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा सब। सुदेवी करेगी, हाँ ठीक है। बारीक तरीका से सब समझिए ना, ये तो इतना आसान नहीं है। भक्ति को आप इतना हल्का में मत ले लीजिए प्लीज। तो इसीलिए आपको क्या बोलते हैं भगवान, अर्जुन को भी बोल रहे हैं जो करना है करो भाई, अभी मैं जो बोलना है बोल दिया। सर्वागुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। भगवान बोलते हैं कि अरे अर्जुन तुम तो मेरा प्रिय हो ना, मैं तुमको दोबारा बोलता हूं, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। पूयः माने पुनः, हिंदी ट्रांसलेशन में पुनः नहीं आया, क्योंकि मैं मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें
अपना परम आदेश जो सर्वाधिक दुखी ज्ञान है बता रहा हूं, अरे दोबारा बता रहा हूं, ऐसा बोलना है। वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा लिख लीजिए आप अपना। वो ये माने वर्ड वर्ड में है ना, पुनः, पुनः माने अगेन। ऑलरेडी जो बोलना है बोल दिए हैं, क्योंकि जो लोग प्रिय होता है उन लोगों को दोबारा बोला जाता है। आप सब हमारे लिए प्रिय हैं, इसीलिए हम दोबारा दोबारा, दोबारा नहीं, हम तो 10वां बार बोलेंगे, फिर भी हम नहीं बोलते। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं आप लोगों को बार बार। अभी अर्जुन को भी भगवान दोबारा गुह्यतम ज्ञान को बोलेंगे, माने भक्ति ज्ञान को। भक्ति जो बीच के 6 चैप्टर में जो बोले हैं ना, सर्व, जैसे मैंने शुद्ध भक्ति, वो शुद्ध भक्ति के बारे में अभी दोबारा बोलेंगे इधर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो थोड़ा और भी कुछ समय के लिए देखेंगे, आप लोग चिंता मत करिए। 2-4 श्लोक करके छोड़ दूंगा, कल तो फिनिश करना है पूरा, एग्जाम है ना। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। अर्जुन, सदा सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। वाह, भगवान पूरा पूरा खुल के बोल दे रहे हैं एक्चुअली। बेटा अर्जुन, क्योंकि वो अर्जुन भी भगवान के अंश है ना, तो मैंने बेटा ही होगा। भगवान, अहम बीज प्रदा पिता, भगवान ने कहा भगवान पिता है ना, तो इसलिए अर्जुन तो बेटा ही है। तो बोलते हैं कि तुम मेरा भक्त बन जाओ। माने कौन सा बात बोल रहे हैं? ये बात बोल रहे हैं, ये इधर आने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन अर्जुन को इधर आने से भी वो अपना कर्म को करना ही है, युद्ध तो, क्योंकि दूसरों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो अभी भगवान बोलते हैं कि यही इसके बारे में बोल रहे हैं, सब कुछ छोड़कर मेरा भक्त बन जाओ, मन मना भवा। हाँ, मेरा हो जाओ, मत भक्त, मेरा भक्त बन जाओ। मध्याजी, मेरा सेवा करो। माम नमस्कुरु, मेरा नमस्कार करो। देखिए कितना प्रेम से बोल रहे हैं भगवान। मामी व ऐश्यसी, ऐसा करने से तुम मेरा पास आ जाओगी। सत्यम थे प्रतिजानी, ये तो मेरा प्रतिज्ञा कर रहा हूं, जरूर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं। क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं तुमको? क्योंकि प्रियोसी में तुम मेरा प्रिय है ना अर्जुन, इसलिए मैं। भगवान कितना अपना दिल खोल के एकदम पूरा जान लगा के वो रोने वाला अर्जुन को बार बार बोल रहे हैं एक्चुअली, अरे तुम्हारा काई तमोगुण कर रोना धोना एक्चुअली। अरे बाप रे, सुन रहे हैं, सुन 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 करके एकदम उन्होंने इतना प्यार प्यार से बोल रहे हैं actually। ये होता है कृपा भगवान की। ठीक है, इतना तो हम लोग रख लेंगे, कल पूरा कर देंगे चैप्टर, आप सबकी संतुष्टि के लिए, क्योंकि मेरा संतुष्टि के लिए तो है नहीं, मेरा संतुष्टि है नहीं है। और भी रस नहीं है तो कहा थोड़ा सा कोई कमेंट्री है? तो कोई नहीं।
ठीक है, we'll see next later. Thank you very much. Any questions? Raghunath Prabhu. Hare Krishna. बोलिए प्रभु, आवाज आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, हल्का सा। डायरेक्टली बात करिए, नहीं ये फोन से हटा। हाँ, अभी आ रहा है। प्रभु जी, जैसे श्रद्धा कैसे विकसित होगी, मतलब किसी के अंदर श्रद्धा होगी तब वो साधु संग करेगा, या साधु संग करने के बाद उसको श्रद्धा प्राप्त होगी? देखिए, साधुओं की संगति में रहकर भक्ति शास्त्रों का अध्ययन करने से ही श्रद्धा बढ़ता है। प्रभु जी, जैसे मान लो हम किसी मुस्लिम के पास जब श्रद्धा ही नहीं है तो वो कैसे साधु का संग करेगा? उसके अंदर थोड़ी श्रद्धा होगी तभी तो किसी के पास आएगा। इस तरीके से किसी को श्रद्धा नहीं होगी तो कैसे वो संग करेगा साधु का? आप क्या सुने पहले से? आज मैं समझा है उसमें क्या बोला मैंने। जैसे शुरुआत कैसा होता प्रोसेस, मैंने जो समझा आज। ये कर्मी जब जो भक्तों का संग करता है तो उसको ऐसा बोला क्या मैंने? संग जब कर्मी को भक्तों का संग मिलता है, सॉरी, हाँ, इसका अर्थ क्या है? जब संगति में आता है तो उसकी इंद्रिय तो नहीं, एक बार स्पष्ट बोलिए। पहले सेंटेंस क्या है? जब कर्मी जब शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त की जाए। नहीं, ऐसा नहीं बोला, ठीक से बोलिए। जब कर्मियों को शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त, हाँ, प्राप्त होती है, मिलती है, तो माने इसके अर्थ क्या है? तो उसको ये ज्ञान होता है कि इंद्रिय तृप्ति जो है। नहीं, इस वाक्य का अर्थ क्या है? किसका? जब कर्मियों को शुद्ध भक्तों की संगति मिलती है, मान इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ मतलब वो डिवोशनली अटैच्ड होता है एक प्रकार से। कर्मियों भक्तों के पास जा रहा है ना, तो भक्तों कर्मियों के पास आता है। कर्मी भक्त के पास जाती है। शब्दों का अर्थ ही नहीं समझ में आता है आप लोगों को। एक वाक्य का छोटा छोटा पदों का भी अर्थ नहीं पता है। मैं क्या बोल रहा हूं? शुद्ध भक्तों की, कर्मी को शुद्ध भक्तों की संगति मिलती है, तो ऐसा ये इस वाक्य का अर्थ क्या होता है? ये हिंदी शब्द समझ में नहीं आते सब, ये सेंटेंस, इतना छोटा सा सेंटेंस समझ में नहीं आता है। कर्मियों को शुद्ध भक्तों की संगति जब मिलती है, माने क्या अर्थ है? कर्मियों जा रहे हैं क्या शुद्ध भक्तों के पास? शुद्ध भक्त, हाँ, शुद्ध भक्त अपना कृपा के कारण कर्मियों के पास जाके अपना संगति देते हैं, इसके अर्थ यही मिलती है। मैंने अर्थ क्या है? तो वो लोग खुद आते हैं, ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्तों कर्मियों के पास जब जाते हैं, ऐसा नहीं बोल रहे। कर्मियों को शुद्ध भक्तों की संगति जब मिलती है, माने इस सेंटेंस में एक बहुत शक्ति को एक विशेष अर्थ है।
इसमें कर्मी शुद्ध भक्त के पास नहीं जा पाते, क्योंकि उसको क्या पता है एक्चुअली शुद्ध भक्तों के पास जाना है करके। तो इसीलिए मैं बोला, बहुत आप लोग ये सब बोलने लगे, कर्मियों को शुद्ध भक्तों के पास जब संगति करते हैं, ऐसा प्रूव शुरू करने लगा कुछ लोग। उसको मैं काट के बोला, ऐसा नहीं बोलना है। कर्मियों को जब शुद्ध भक्तों की संगति मिलती है या तो प्राप्त होती है, माने देने वाला कौन है देने वाले इधर? शुद्ध भक्त। तो माने इसके अर्थ क्या हो रहे हैं? तो संगति देने वाला वो खुद आकर दे रहे। सो मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, क्या अर्थ यही होता है। माने कोई देते तो तब प्राप्त होती है, नहीं तो उसको कमाना बोलते हैं। अपने आप से जो उसको लेंगे तो प्राप्त करेंगे, तो उसको तो क्या बोलते हैं? उसको कमाना बोलते हैं। इधर कर्मियों शुद्ध भक्तों की संगति कमा नहीं रही, शुद्ध भक्तों अपने आप आके कर्मियों को संगति देते हैं, जी प्रभु। तब जाकर वो तो ये लोग। जैसे उसमें हाँ, आदर श्रद्धा, ये मतलब जैसे ये हाँ, कवित्री माता जी समझाना चाह रही थी, बताना चाह रही थी, आदर श्रद्धा के बारे में बोलना चाह रही थी। हाँ, आदर श्रद्धा जो स्टार्टिंग होती है भक्ति में, हाँ, क्या है प्रश्न? क्या है आदर श्रद्धा? मतलब आदर श्रद्धा होती है, विकसित हुई, उसके बाद साधु संग करते हैं इस तरीके से, जो मतलब हाँ, इंस्ट्रक्शंस देने के वो बाद। नेक्टर डिवोशन का अर्थ ये है, आदो, उसके बाद श्रद्धा, उसके बाद सो आदव माने ये पूरा आदव है। आदव का अर्थ है साधुओं का संगति होने पर, आदि में माने साधुओं की संगति होने पर क्या होती है? श्रद्धा होती है। क्या होती है? दृढ़ श्रद्धा होती है। उसके बाद क्या है? साधु संग। ये साधु संग, इधर देखिए, ये साधु संग माने भजन साधना करने वाले साधुओं की संगति करके, अभी 24 घंटा भजन करने वाला जो साधु है वो लोग हैं इधर साधु संग माने। इधर जो साधु संग है ये आदो की अंतर्गत ही आती है। आदि में, प्रभु आदो माने आदि में। प्रभु जी आप शेयर नहीं कर रहे स्क्रीन। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। देखिए आदो माने ये है, ये पूरा आदो ही है। माने एक कर्मी को भक्तों की संगति प्राप्त होना, मिलना, और उसके बाद दैव वर्णाश्रम में रहकर दृढ़ श्रद्धा को डेवलप करना, ये सभी आदो की अंतर्गत ही आता है। माने आरंभ में, आदो माने शुरुआत में। आदो का अर्थ शुरुआत। शुरुआत में क्या होता है? ये सब कुछ होता है। होने से क्या होगा? श्रद्धा होती है। श्रद्धा माने दृढ़ श्रद्धा। श्रद्धा होती है। श्रद्धा के बाद क्या होगा? साधुओं का संगति माने भजन क्रिया, 24 घंटा भजन करने वालों की, साधुओं की संगति। और उससे क्या होगा? तो उससे भजन हो जाएगा। बस से भजन से अनर्थ निवृत्ति होगा। उसके बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सब आ जाएगा। हम सब लोग अभी आदो में हैं, शुरुआत में है। आदो माने शुरुआत में। जब श्रद्धा माने उधर क्या लेना है? आदो श्रद्धा। श्रद्धा माने दृढ़ श्रद्धा। दृढ़ श्रद्धा जब तक नहीं आती तब तक आदो की शुरुआत में ही है वो लोग। शुरुआत में क्या होता है? तो शुरुआत में भक्तों की संगति होती है, वो लोगों की उससे संगति से, भागवत भक्ति शास्त्रों को सुनने से दृढ़ श्रद्धा होती है, माने श्रद्धा होती है। उस श्रद्धा के कारण, माने श्रद्धा माने दृढ़ श्रद्धा। ये उधर दृढ़ नहीं लिखा है, लेकिन दृढ़ ही लेना है। फिर्म फेथ प्रभुपाद बोलते हैं, और शास्त्र में भी लिखा है, भक्ति रामृत सिंधु में भी मैंने बोला उस समय। श्रद्धा माने दृढ़ श्रद्धा। तो जब श्रद्धा हो जाए, माने दृढ़ श्रद्धा हो जाए, तब क्या होगा? भजन साधन करने वाला साधुओं की संगति में रहकर निरंतर भजन करते हैं। भजन करने से क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति होकर निष्ठा, भजन में निष्ठा आ जाती है। उसके बाद भजन के प्रति रुचि होगा, रुचि से आसक्ति होकर भाव में जाकर प्रेम प्राप्त करेंगे। ये है, ठीक है रघुनाथ जी? यस, अर्चना माता जी।
प्रभु जी, ये 58 श्लोक में और उससे पहले भी भगवान बोलते हैं कि अपने वर्ण के अनुसार अपना धर्म करो और मेरा चिंतन भी करो। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा कि ये दोनों के लिए लागू होता है। जो लोग अभी दृढ़ श्रद्धा प्राप्त नहीं किए उनको चेष्टा करना चाहिए लगातार चिंतन करने का, और साथ साथ में अपना कर्म करना है। और जो लोग अभी शुद्ध भक्ति में पहुंच गए हैं उनको भी, ये उनके लिए भी है ये श्लोका, ताकि आप लोग शुद्ध भक्ति कर रहे हो फिर भी दूसरों के लिए उनको एग्जाम्पल सेट करने के लिए अपना कर्म करो। सो जो लोग पहले करते हैं वो अपने लिए करते हैं, और दृढ़ श्रद्धा होने के बाद दूसरों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए करते हैं। और लास्ट में भगवान बोल रहे हैं न श्रोष्यसि विनंक्षसि, अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। तो ये क्या शुद्ध भक्तों के लिए भी लागू है कि इफ यू क्यों डोंट डू वहाँ योर धर्म? नहीं वैसा ना? नहीं। ओके। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। लिविंग। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। साधु पुनः।